हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है उसमें इंसर्शन कैसे करना है, इसकी मैंने कोड भी शेयर कर दिया था, कल हमने देखा भी था कि उसका जो उसका वो है स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबसे पहले उसमें क्या होता है, यहाँ से हमने देखा था, ओके इंसर्शन का हमने देखा था। इंसर्शन कैसे होता है उसमें कि पहले आपका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री का यहाँ पर, और इसमें कैसे होता है हमें नोड्स इंसर्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि 50 था तो आपका जो पहला नोड होता है ना वही आपका रूट नोड बन जाता है, फिर आप उसी हिसाब से चलते रहते हो आगे। जैसे आपको 30 आ रहा है तो फिर 30 उसके लेफ्ट में आता है, क्योंकि फिर 70 बढ़ा है तो 70 50 के राइट पे आ गया। इस तरीके से आप अपना ट्री को बढ़ाते रहते हो, ग्रो होता रहता है आपका ट्री। तो इसमें है ना हमने इंसर्शन को तो देखा, इंसर्शन कैसे करना है उसका कोड भी देखा था, लेकिन अब इसमें हमें ट्रैवर्सिंग करनी होती है तो उसके लिए टेक्निक्स होती है। एक तो होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उसको भी कल हमने देखा था कि वो क्या होता है, वो हमारे पास क्या करता है रो जो होता है ना आपका लेवल लेवल वाइज चलता है, तो लेवल ऑटो ट्रैवर्सल भी कहते हैं कि आपका जो एक लेवल है इसके हिसाब से वो ट्रैवर्सिंग करता है। जैसे कि ये लेवल है, एक मिनट, ओके जैसे कि ये लेवल है आपका, ये एक लेवल हो गया, लेवल 0 है आपका, रूट जो होता है हमेशा लेवल 0 पे होता है, ये लेवल 1, फिर ये लेवल 2। इस तरीके से जितने आगे नोड्स होंगे उन सबके लेवल्स आते जाएंगे और वो फिर वन बाय वन आते जाएंगे। अगर लेवल ऑफ ट्रैवर्सल देखें इसका तो पहले 50 आएगा, उसके बाद 30 और 70, यहाँ पे लेफ्ट से शुरू करना है। तो ये इस तरीके से आपका ये ट्रैवर्सल आगे बढ़ता रहेगा, जो रोड आती जाएंगी और ये मूव आप है ना आगे बढ़ते जाएंगे ना, और उसको सारे नोट्स जब तक लिख नहीं लेंगे तब तक ये करते जाएंगे। 70 इसके बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा 60 और उसके बाद आएगा 100। तो इस तरीके से जितने होंगे आप ही लेवल वाइज करते रहेंगे। तो ये करना इतना मुश्किल नहीं है, मतलब कि इसमें हमें समझ आसानी से आ जाता है। कोड करना थोड़ा थोड़ा सा होता है, थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन समझ हमें आसानी से आ जाता है कि हमें बस लेवल वाइज चलना है लाइन से। लेकिन जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है डीएफएस, उसमें तीन किस्म के ट्री के अंदर जब डीएफएस होता है उसमें तीन किस्म से हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। उसमें होता है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। आज इन तीनों को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने कल रिकर्शन वाला असाइनमेंट किया होगा, क्योंकि उसमें रिकर्शन यूज होता है ना, तो आपको थोड़ा उससे क्लियर होगा। तो रिकर्शन आप लोग को थोड़ा क्लियर है। ओके, तो अब हमने आगे देखना है इसमें इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे थे, तो हमने इंसर्शन कर लिया था। नोड कैसे बनता है वो भी हमने देखा था। नोड इसमें ऐसे बनता है, ये एक मिनट में, ओके तो उसमें रिकर्शन में ऐसा करते हैं हम, जो है हमारा नोड इस तरीके से बनता है, एक बॉक्स बनता है। उसमें क्या होता है, डेटा होता है, डेटा के लिए जगह होती है, एक होता है राइट पॉइंटर और एक होता है लेफ्ट पॉइंटर। तो क्या होता है, ये लेफ्ट हो गया, इसको मैं एल लिख रहा हूँ, ये आर, और ये है डेटा, इसमें डेटा आएगा, जो भी आपका डेटा रखना, आपका नंबर है नंबर आ जाएगा, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। देखें बाइनरी सर्च ट्री है ना, स्ट्रिंग का भी बन सकता है, जरूरी नहीं है आप सिर्फ इंटीजर ही रख सकते हैं। हम इंटीजर पे काम इंटीजर में इसलिए काम करते हैं कि उसमें आसान लगता है, उस आसान होता है थोड़ा ना इंटीजर को हैंडल करना। तो अब हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इंटीजर करते हैं। लेकिन आप कोई भी डेटा टाइप कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, आप कैरेक्टर भी कर सकते हैं, आप फ्लोट भी कर सकते हैं, जो आप डेटा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहें। तो डेटा स्ट्रक्चर, हर डेटा स्ट्रक्चर कोई भी डेटा टाइप का बन सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर का ही बनेगा। तो अभी हम इंटीजर पर अगर फोकस करें तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे जब 5 रख दिया, अब ये एक नोड बन गया, ये है नोड। नोड में क्या है, एक डेटा है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। अब जो लेफ्ट में जो होगा ना वो ये बताएगा कि उसका लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है। जो भी लेफ्ट के अंदर वैल्यू होगी उसके अंदर एड्रेस होगा, क्या होगा एड्रेस। तो लेफ्ट जैसे ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे एक नोड आ गया, इस तरीके से यहाँ राइट वाला है ये आ रहा है इस तरफ, तो यहाँ पे एक नोड आ गया। तो ये बेसिक्स है आपके बाइनरी ट्री के, ठीक है। और बाइनरी सर्च ट्री की क्या आपकी थी, जो है इसकी प्रिंसिपल्स क्या है बाइनरी सर्च ट्री के, कि राइट में हमेशा उसके उससे बड़े नोड्स होंगे, बड़ी वैल्यू वाले नोड्स, और लेफ्ट में होंगे हमेशा उससे छोटी वैल्यू वाले नोड्स। जैसे 5 है ना, अगर तो 5 से बड़ा कौन है, 7 हो सकता है, 7 यहाँ आ गया। 5 से छोटा कौन है, जैसे कि आ सकते हैं 3, 3 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री। तो ये बाइनरी सर्च ट्री के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। अगर ये नहीं करेगा, यहाँ लेफ्ट में नोड में मैं 6 रख देता तो ये फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है, तो इसको बाइनरी सर्च ट्री नहीं कह सकते। तो इस तरीके से बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। काफी लोग ये समझते हैं कि बाइनरी ट्री भी बाइनरी सर्च ट्री ही होता है, एक ही चीज है। एक ही चीज नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए बाइनरी ट्री में कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, बस दो चिल्ड्रन होते हैं, ये होते हैं एक चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन, जीरो चिल्ड्रन, वो तो बाइनरी सर्च ट्री में भी होता है।
लेकिन वहां पर प्रिंसिपल ये वाला नहीं होता कि लेफ्ट में छोटे नोड्स आएंगे, राइट में बड़ी वैल्यू वाले नोड्स आएंगे, ये प्रिंसिपल नहीं होता बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में ये हमें करना पड़ता है, जब ये हमें ऑप्टिमाइज तरीके से काम करके देता है। ठीक है, आई होप ये तो मैं समझ आ गया था, ये तो हम कल भी डिस्कस किया, थोड़ा रिवीजन था ताकि आप लोग को साथ साथ रहे, आप भूल नहीं गए। ओके चलें, हमने नोड को देखा था। नोड क्या है, नोड का भी हमने डिस्कस किया, किस तरीके से इसका नोड बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंसर्शन कैसे करना है। इंसर्शन भी हमने कोड डिस्कस किया था कि क्या करना है। सबसे पहले एक पॉइंटर बनाना है, एम्प्टी पॉइंटर होगा जिसपे आप उसको ट्रेवर्स करेंगे। एक नया नोड बना रहे हैं जिसमें अपना डेटा रखेंगे, जो आपको डेटा आ रहा है उसको आप उसके अंदर रखेंगे। एंड लेफ्ट इक्वल टू नल पीटीआर, मतलब कि लेफ्ट में कुछ भी नहीं होगा, राइट पे भी कुछ नहीं होगा, डेटा उसका जो आइटम है, जो उसकी वैल्यू है, वहां पे डेटा आ जाएगा। इफ कंडीशन लगाते हैं, इज एम्प्टी, अगर आपका क्या है, आपका जो वो है बाइनरी सर्च ट्री ही एम्प्टी है, मतलब बाइनरी सर्च ट्री में अभी कुछ भी वैल्यूज नहीं आई है, अभी वो एम्प्टी है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है, आपने इंसर्शन करने को कह दिया है, तो वो आपका जो पहला जो नोड है ना, वही आपका रूट नोड बन जाएगा। तो अगर जैसे कि 50 आ रहा है, 70 आ रहा है, कोई भी नया पहला नोड आ रहा है, तो वही आपका रूट नोड बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये वाला फंक्शन चलता है ना, अगर काम आपका यहाँ तक होता है, यहाँ तक, तो क्या होगा, इधर तक एक नोड बन जाएगा जिसकी वैल्यू कुछ भी जो होगी, जो आप यहाँ डेटा में दोगे, जो आप डेटा में दोगे वैल्यू, वो यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट करें वो दी थी 70, 70 यहाँ पे आ जाएगी। बाकी इसके राइट में भी नल है और लेफ्ट में भी नल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नल है और लेफ्ट में भी नल है, कुछ भी नहीं है। मतलब मैं यहाँ नल लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी एन। यहाँ तक क्या काम होता है, सिर्फ ये काम होता है। जब ये होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। देखिए ये रूट इक्वल टू एन क्या है, देखिए नोट तो पहले भी बन रहा था, नोट तो यहीं पे बन गया था यहाँ तक। रूट इक्वल टू एन लिखने का मकसद ये था कि अब रूट की वैल्यू ये है। रूट तो पहले नल था ना, देखें रूट को हमने शुरू में क्या रखा होता, नल रखा हुआ था, लेकिन अब रूट को हम एन रख रहे हैं ताकि अब ये जो नया नोड है यही हमारा रूट है। ठीक है, ये जब होगा जब आपका बाइनरी सर्च ट्री एम्प्टी है, उसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं है, कोई भी नोड्स नहीं है, आप स्टार्ट कर रहे हैं उसको फिल करना। ओके, तो मैं इसको जरा मिटाता हूँ। ओके, अब हम आगे चलते हैं फिर। अब हमने इसको कैसे किया, अब एल्स कंडीशन में क्या था कि जब वो आपका फर्स्ट नोड ना हो, पहले से ही कुछ नोड्स अवेलेबल हैं आपके बाइनरी सर्च ट्री में, तो हम क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल टू रूट, एक पॉइंटर वेरिएबल जो हमने शुरू में बनाया था, उसमें क्या रखेंगे, रूट को रखेंगे, ताकि हम उसके ऊपर ट्रेवर्स कर सकें, क्योंकि दैट हम रूट से ही ट्रेवर्स कर सकते हैं ना बाइनरी सर्च ट्री में, और तो कोई चीज नहीं है हमारे पास। और क्या है, वाइल लूप, जब तक वो आइटम डेटा के बराबर नहीं आ जाता। ठीक है, अब ये हो सकता है कि वहां पर डेटा के बराबर आ जाए, मतलब डुप्लीकेट मिल जाए हमें, तो इसलिए हमने वाइल लूप भी चलाया है ताकि हमें पता चल जाए कि डुप्लीकेट नहीं है। हमें ऐसा ट्री बनाना है बाइनरी सर्च ट्री तो डुप्लीकेट अलाउड ना हो, अगर आए तो उसको डिलीट कर दे। तो ये वाइल लूप इसलिए ऐसा चलाया है। लेकिन मेन चीज इसके अंदर जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, जब तक डेटा आपका जो आ रहा है, जो यूजर दे रहा है आपको डेटा, जो प्रोग्रामर आपके डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहा है, वो अगर आप किसी वैल्यू अगर लेस है पीटीआर आइटम की, जब ट्रेवर्स करते जा रहे हो आप बाइनरी सर्च ट्री पे, जैसे कि यहाँ पे था, अब मैं शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, फुल फुल नहीं बना, जैसे कि ये 50 है, इस तरीके से नोट्स बना ताकि आप जल्दी जल्दी समझ जाए। 50 है, इसके लेफ्ट में आ रहा है, इसके लेफ्ट में कौन है, यहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट करें 30 है। अब आपको प्रोग्रामर भेज रहा है, बोल रहा है कि मुझे ये आपका ट्री बना हुआ है, ठीक है, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है, और राइट पे कुछ नहीं रखा ना, नल है। ठीक है, ये आपके माइंड में चाहिए। अब 20 आ रहा है, क्या मिल जाए आपकी वैल्यू 20। अब 20 को बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना है। स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, ये वाइल लूप चल रहा है, आप इंसर्शन आया, ये पूरा चलता हुआ आया। ये किस तरीके से काम करता है, ये 20 है ना, यहाँ पे क्या करेगा ये, एक मिनट, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, इसको भी आप नोटिस करें, ये नया नोड बनाएगा। हर दफा जब भी इंसर्शन होगा नया नोड बनाएगा, ये तो गारंटी है, नया नोड तो बनना ही है। तो क्या होगा, जब नया नोड बनाएगा तो क्या करेगा, तो 20 की वैल्यू उसमें रखेगा, एक बॉक्स बनाएगा, उसके अंदर लेफ्ट और राइट पे क्या होगा, नल होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ मैं क्रॉस लगा देता हूँ, मतलब नल। ठीक है, तो ये हो गया नल, कुछ भी नहीं है। इतना काम ये कहाँ तक हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है इन स्टेटमेंट्स में। ये स्टेटमेंट जब चलती है, जब पहला नोड होता है, पहला नोड तो नहीं ना, 50 ऑलरेडी है था, तो अभी तो 30 आया है, तो 30 आया, 30 भी है इसमें, तो क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन चलेगी। अब ये एल्स वाली चलेगी तो ये क्या कर रही है, पीटीआर इक्वल टू रूट, तो पीटीआर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पीटीआर, और उसके बाद ये ट्रेवर्स करना शुरू करेगा। अब डेटा लेस देन अगर आइटम है तो क्या करेगा वो, पीटीआर लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, मतलब जब तक अगर पीटीआर लेफ्ट नल पीटीआर नहीं हो जाता है तब तक ये लेफ्ट पे जाता जाएगा। अब ये लेफ्ट पे जाएगा, फिर चेक करेगा, इसको मिला 30, अभी दोबारा से ट्रेवर्स करके ऊपर आ रहा है। देखें ये कंडीशन चली, ये वाली नॉट इक्वल टू था, तो पीटीआर पीटीआर लेफ्ट, बस यहाँ तक चला। उसके आगे ना आप देखें, अगर मैं कोड दिखाऊं उसके आगे,
तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, एल्स कंडीशन, एल्स तो नहीं चलेगी ना, ये एल्स तो नहीं चलेगी ना, ये वाली एल्स चलेगी, तो ये कंडीशन चल चुकी है इफ वाली। तो क्या हुआ, अब क्योंकि 20 जो है ना 30 से 50 से छोटा था, इसलिए ये वाली कंडीशन चली, ठीक है। तो यहां तक चल गया, अब लूप दोबारा ऊपर आएगा यहाँ पर, यहाँ से ना ये जो है ना ये कंडीशन चली, अभी वापस से यहाँ पर आएगा वाई लूप, क्योंकि वाई लूप चल रहा है ना, दोबारा से आगे आइटरेशन चलेगी। अब दोबारा चेक करेगा वो क्या ये पीटीआर लेफ्ट डेटा के आइटम के बराबर तो नहीं है, तो अब ये पीटीआर में कौन है, अब पीटीआर में अब 30 आ चुका है, देखें इसे ट्रेवर्स किया इस लाइन में, इस लाइन को गौर से देखें, इसने एक बार ट्रेवर्स किया है लेफ्ट पे, तो अब 30 पे आया, पीटीआर आपका ये है 30 वाला पॉइंट है, 30 वाला नोड, ये अब आपका पीटीआर है। अब इसको आप चेक करें, अब इससे आप देखें क्या मैं इससे और लेफ्ट पे जा सकता हूं, तो अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे आया, अभी चेक करेगा इस कंडीशन को, क्या ये डेटा जो है पीटीआर आइटम तो छोटा है, ये 20 30 से छोटा है ना, बस ठीक है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब यहाँ पे आया, ये नल पीटीआर के बराबर तो नहीं है, ये जो हमारा लेफ्ट यहाँ पे जो आ रहा है, इसके लेफ्ट जो आ रहा है, मतलब इसका लेफ्ट 30 का लेफ्ट, 30 का लेफ्ट क्या है, नल है ना, नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, मतलब क्या बोल रहा है, नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, क्या वो नल पीटीआर के बराबर नहीं है, नहीं ये तो नल है, ये तो क्या है, ये तो नल है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स। अब ये वाली कंडीशन चलेगी एल्स वाली, और ये पीटीआर लेफ्ट में क्या रख देगा, एन को रख देगा, तो एन जो आपने नोट बनाया था वो यहाँ पर नल हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 20, ये कंडीशन चली, और क्या चल जाएगा यहाँ पे, ब्रेक, ब्रेक चला, ब्रेक से क्या हुआ, आपका लूप एंड हो गया, एंड हो गया, आपका काम खत्म, बस ये आपका लूप चल गया, ये आपका फंक्शन चल गया। तो आपने देखा किस तरीके से इसने ट्रेवर्स किया, पीटीआर यहाँ पे आया, फिर पीटीआर यहाँ था, इसने ट्रेवर्स किया लेफ्ट पे क्योंकि 20 की पोजीशन ढूंढ रहा था, और लेफ्ट पे गया, अब पीटीआर के लेफ्ट में देखा तो उसने जगह देखी, हाँ यहाँ नल है तो यहाँ 20 को रखो, तो 20 को यहाँ रखो। तो इस तरीके से ये आपके नोट्स को रखता जाता है, आपका ट्री बनता जाता है इंसर्ट वाला फंक्शन। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं आया सर चैट में? सर एक ये आया था कि आपने रिकर्जन का बोला था कि रिकर्जन पढ़कर आना। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ वो रिकर्जन हम ट्रैवर्सिंग करेंगे ना तो उसमें जरूरत पड़ेगी, अभी ट्रैवर्सिंग पे आएंगे ना तो उसमें रिकर्जन की जरूरत है। ठीक है सर, आप आगे चल सकते हैं, यस क्लियर आ ओके गया। ओके, चलो ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ये देख लिया हमने कि इसमें ट्रेवर्स कैसे कर रहे हैं। अभी कभी लेफ्ट पे जाता है, जब उसको नोट देखें, ये कंडीशन है ना, इस कंडीशन को गौर से देखें, डेटा जब छोटा होता है तो लेफ्ट पे जाता है, जब डेटा बड़ा होता है तो ये राइट पे जाता है, यही काम वो राइट के साथ करता है। ट्री में जरूरी नहीं है आपको लेफ्ट की पोजीशन ही मिलेगी, कभी लेफ्ट कभी राइट जाएगा, इस तरीके से अपनी जगह वो ढूंढ लेगा, क्योंकि जो डेटा छोटा है बड़ा है इस हिसाब से वो चल रहा होता है। तो इसीलिए ये फंक्शन इस तरीके से काम कर रहा होता है, इफ और एल्स कंडीशन। ये क्यों लगाया था, ये इसलिए लगाया था कि आपका वो डेटा के बराबर आ जाए तो आप डिलीट कर दो उस पॉइंटर को, ताकि वो डुप्लीकेट ना आ सके, ये बस इसलिए था, इस पे इतना फोकस नहीं लगे। अच्छा अब क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे है, अब हम जाने रिकर्शन वाला काम जो हमने करना है, मेन आज का एजेंडा है कि हमने ट्रैवर्सिंग करनी है अपने बाइनरी सर्च ट्री में, ठीक है। ओके, तो हमने क्या करना है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्स करना है और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स करना है। अब ये क्या चीज है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा प्री ऑर्डर को हमने का जरा सा ओवरव्यू लिया था उसको डायग्राम के जरिए। तो एक मिनट में इस फंक्शन को थोड़ा इसके अंदर ओके, तो हमने क्या किया था कल, उसका थोड़ा ओवरव्यू लिया था कि ये क्या होते हैं, तो कैसे हम काम में लेके आते हैं। ओके सही है, तो वो हम थोड़ा आज देखेंगे कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने देखा था इसको प्री ऑर्डर को, तो उसमें क्या होता है, रूट होता है सबसे पहले, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, क्या होता है, रूट, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, मतलब सबसे पहले आप रूट को देखेंगे तो रूट कौन है, यहाँ पे 50 है, तो 50 तो सबसे पहले आ जाएगा, तो देखें यहाँ 50 सबसे पहले आ गया। लेफ्ट पे जाएंगे आप, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री पे जाना है, तब लेफ्ट पे गए, 30 आया आपको, 30 मिला, अब 30 को आप रूट मान लें, बार बार एक ही चार्ट रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि हम रिकर्शन करेंगे, रिकर्शन में यही होता है, आपकी बड़ी प्रॉब्लम छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाती है, फिर आप बड़ी प्रॉब्लम को अगर छोटी प्रॉब्लम ट्रीट कर रहे होते हो, ठीक है, उसके पार्ट्स बना दे, तो हर छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते बड़ी प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाती है। रिकर्शन का ये मकसद होता है, तो इसीलिए यहाँ रिकर्शन यूज होता है, क्योंकि ये भी हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये रूट बन जाएगा, ये रूट बनेगा, तो ये 30 बन गया, तो 30 भी आ गया यहाँ पर,
इसके बाद जब ये दोबारा लेफ्ट सब ट्री पे जाएगा, वापस लेफ्ट सब ट्री है, इसको भी रूट बना लिया, इसको भी लिख दिया, 10 आ गया यहाँ पर। उसके बाद अब ये क्या करेगा, अब देखेगा इसके आगे कुछ भी नहीं है, आगे इसको क्या मिला, नल मिला, तो ये दोबारा कॉल नहीं करेगा फंक्शन को, दोबारा नहीं बोलेगा कि और किसी और को रूट बनाओ, ये बोलेगा ठीक है मेरा काम हो गया, मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। तो वो जो पिछली कॉल हुई थी फंक्शन किसने कॉल किया था, 30 ने कॉल किया था 10 को, तो अब 30 के बाद वापस जाएगा कंट्रोल, फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वो देखेगा कि 30 तो अपना आ चुका है। अब इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया, देखा इसका 30 का रूट तो पहले ही हो गया था, ये वाला इसका रूट हो गया था, इसका लेफ्ट वाला भी हो गया, अब कौन रह गया, इसका राइट वाला रह गया, तब ये राइट वाले पे ट्रेवर्स करेगा, अब लेके आएगा 40। इसी तरीके से जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा, 40 बोलेगा मेरा भी हो गया, मेरे भी आगे कोई नहीं है ना, मेरा कोई लेफ्ट है, लेफ्ट पहले देखेगा नहीं है, फिर अपने आप राइट को देखेगा, राइट भी नहीं है, फिर ये बोलेगा वापस ऊपर आएगा, बोलेगा 30 को मेरा काम हो गया, 30 बोलेगा हाँ मेरा तो दोनों हो गए, 30 क्या बोलेगा, मेरा लेफ्ट भी हो गया, मेरा राइट भी हो गया, अब 30 बोलेगा मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ, अब वो 50 के पास आएगा, अब वो बोलेगा कि 50, अब आपका क्या है, आपने कर लिया अपने कंप्लीट, तो 50 बोलेगा मेरा लेफ्ट हो गया है, मेरा अपना आपको तो मैंने पहले ही कर लिया था, सबसे पहले तो मैं अपने आप को करता हूँ, हर नोट प्री ऑर्डर में यही होता है, हर नोट पहले अपने आप को प्रिंट कर लेता है, उसके बाद लेफ्ट राइट को देखता है। तो 50 बोलेगा मैंने अपने आप को तो कर लिया था, लेफ्ट भी मेरे पूरी साइड हो गई, पूरी साइड भी लेफ्ट, ये पूरी साइड है ना, ये पूरा इसका लेफ्ट है, ठीक है, तो ये इसका क्या है, लेफ्ट है, तो ये तो हो गया, अब ये राइट पे आएगा, राइट पे आया इसको कौन मिला, 80 मिला, 80 आ गया यहाँ पर। इस तरीके से फिर जब 80 आ फिर ये गया लेफ्ट पे, क्योंकि 80 के बाद वो 80 खुद जब आ जाएगा, खुद रूट है, अब लेफ्ट सब ट्री पे जाएगा, तो लेफ्ट पे गया 80 के, तो 80 के लेफ्ट पे कौन है, 70 है, 70 भी आ गया। इस तरीके से जब 70 आ गया, तो 70 वापस ऊपर आएगा 80 के पास और बोलेगा 80, अब आपका राइट कौन है, 80 बोलेगा मैं लेफ्ट हो गया, पहले मैं खुद हो गया, खुद प्रिंट हो गया, मैं लेफ्ट भी आ गया, अब मेरे राइट की बारी है, मैं राइट ये, तो ये 100 को भी हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से ट्रेवर्सिंग होती है प्री ऑर्डर। अब इसका हम कोड लिखेंगे, फिर हम इन ऑर्डर पे आएंगे, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ क्लियर भी होता रहे। तो कोड में कैसे लिखें, कोड बहुत छोटा होता है, देखें रिकर्शन की यही खास बात है, कोड बहुत छोटा होता है लेकिन उसके अंदर लॉजिक मेन होता है। अच्छा कोड कहाँ लिखेंगे, ये इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, सबसे पहले क्या करना है, प्री ऑर्डर में यही है कि सबसे पहले तो रूट खुद आ जाता है, ठीक है, तो सी आउट, सबसे पहले तो आप क्या करो, रूट की वैल्यू को प्रिंट कर लो, जो पीटीआर है ना, पीटीआर में जो भी आ रही है वैल्यू, उसको क्या करो, उसकी आइटम, जो आइटम है, देखिए 3 पॉइंट मुझे 3 वैल्यू दे रहा है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है जिसमें एक आइटम है, एक लेफ्ट और एक राइट है, आइटम को किया प्रिंट, और हमने कहा ये आप प्रिंट हो जाएगा, और लेस देन थोड़ी स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा साफ नजर आए। ओके, ये हमने ये काम कर दिया, ये अब क्या हो गया, प्रिंट करके देगा। और क्या काम करना है, और काम हमने ये करना है, अच्छा ये मैंने इफ कंडीशन अंदर क्यों लिखा है ये अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है, मैं इफ कंडीशन के अंदर क्यों लिख रहा हूँ ये अभी आपको डिस्कस करें। अब क्या है, अब मैं और क्या लिखना है मुझे, अब मुझे लेफ्ट पे जाना है, देखिए रूट खुद प्रिंट हो गया, अब उसको कहाँ जाना है, अपने लेफ्ट पे जाना है, क्योंकि रूट लेफ्ट राइट है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल याद होना चाहिए, रूट लेफ्ट राइट, मैं एक दफा लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि वो बार बार आप लोगों को याद रहे, रूट लेफ्ट, रूट के बाद कौन आएगा, लेफ्ट, फिर आएगा राइट, ये आ गया, ओके, इसके इसका जो तरीका है, ठीक है, प्री ऑर्डर के लिए, तो ये तो हमने यहाँ लिख के रखेंगे, ठीक है, जब तक हम प्री ऑर्डर पर काम करें। अब क्या है यहाँ पर, और क्या करना है हमने, अब हमने प्री ऑर्डर को दोबारा कॉल करना है, प्री ऑर्डर ये है, इसको हम क्या भेजेंगे, इसको हम भेजेंगे अपने पीटीआर पॉइंटर का लेफ्ट। क्यों लेफ्ट क्यों भेजा, क्योंकि क्या बोला है मैंने आपको, रूट खुद प्रिंट हो गया, ये रूट था, ये रूट की टर्न थी, थ्री आउट, रूट प्रिंट हुआ, अपने लेफ्ट के लिए अपने लेफ्ट को कॉल किया, ठीक है, लेफ्ट को एज आर्ग्यूमेंट भेज दिया, उसी फंक्शन को दोबारा, यहाँ रिकर्शन हो रही है, देखिए मैंने ये फंक्शन बनाया है प्री ऑर्डर को मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिकर्शन करना है, क्योंकि मुझे वही काम दोबारा रिपीट करना है। एक ही प्रॉब्लम थी, बड़ा सा ट्री है, ये देखिए आप, ये एक बड़ा सा ट्री था, ये मल्टीपल ट्रीज में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि सब प्रॉब्लम बन जाएंगी, ये पहले एक बड़ा ट्री था, ये था, फिर ये ट्री बन गया, ये एक ट्री बन गया, एक ये ट्री है, और ये खुद एक बड़ा ट्री था, ठीक है, फिर ये छोटा ट्री बन गया, एक एक ये ट्री बन गया, एक ये ट्री बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो कितने सारे ट्रीज बन गए, एक ट्री में कितने सारे ट्रीज निकल आए। तो इस तरीके से आपने करना होता है, जब तक वो एक एक नोट तक नहीं पहुंच जाता जब तक हम एक ट्री मानते हैं इसको, ठीक है, अच्छा, हर नोट एक ट्री मानते हैं। अच्छा अब हम आगे चलते हैं फिर, तो अब हमने क्या किया, लेफ्ट को कॉल किया, और प्री ऑर्डर को दोबारा कॉल करेंगे, प्री ऑर्डर पीटीआर राइट, बस काम हो गया।
अब क्या करेगा ये, आपको पूरा ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करके दे देगा। कितना छोटा सा कोड है, लेकिन इसमें अंदर काम बहुत चल रहा है। क्या चल रहा है कि ये जब प्री ऑर्डर को हम कॉल करते हैं तो ये वापस से फंक्शन यहाँ पे आ जाता है इसकी बॉडी में, फिर दोबारा से वो लेफ्ट वाले के लिए चलता है, फिर दोबारा लेफ्ट कुछ मिलता है, दोबारा वहां चला जाता है। जब अब ये क्या करते हैं, वहां पे रुक पॉज हो जाते हैं। फंक्शन ने कॉल कर दिया ना, फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल कर दिया, तो ये स्टेटमेंट तो चली नहीं थी ये वाली, तो ये पॉज होके खड़ी रहेगी, अपना वेट करेगी कब मेरी टर्न आएगी। तो फिर इसकी जब टर्न आएगी, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, जब उसको यहाँ पे नल मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, या फंक्शन चलेगा ही नहीं, इफ कंडीशन, अब इफ कंडीशन क्यों लगा है ये समझ आएगा। फिर ये राइट पे आएगा और राइट को चलाएगा। अब ये लेफ्ट इफ कंडीशन क्यों लगाई, मैं ऐसे ही लिख देता डायरेक्ट, सी आउट लेस देन ये लिख देता और ये लिख देता। इफ कंडीशन देखिए कि हमने बेस केस में, देखिए रिकर्शन में आपको दो चीजें होती है रिकर्शन, एक होता है बेस केस और एक होता है रिकर्सिव केस। ठीक है, दो चीजें हैं, इनको आपने बस ध्यान में रखना है। बस ये दो चीजें अगर आपने ठीक कर दी तो आपका पूरा रिकर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप रिकर्शन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे, यही दो चीजें क्या होती हैं, ये चीजें तो आप रिकर्शन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। रिकर्शन में ये बेस केस क्या होता है, जब तक वो चीज अपनी बेस कंडीशन पे नहीं पहुंच जाती, अपने ग्राउंड लेवल पे। देखें, एक बड़ी सी प्रॉब्लम है। अब एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपने बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला है कि आप ये बड़ी सी बिल्डिंग हमें बना कर दो। अच्छा ठीक है, आपने कहा ठीक है हम बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वो बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे? नहीं, सबसे पहले आप उसके लिए ब्लॉक्स का इंतजाम करेंगे कि उसके ब्लॉक्स हमें रेडी करने हैं। पहले ब्लॉक्स तो हमारे पास रेडी हो। ब्लॉक से भी पहले आप, अगर आप ब्लॉक खुद बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप सीमेंट का इंतजाम करेंगे कि आप सीमेंट का इंतजाम करें, हम ब्लॉक्स हम खुद बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने सीमेंट का इंतजाम किया, मिट्टी का इंतजाम किया, उसके बाद ब्लॉक्स बनाए। ब्लॉक्स बना के फिर उनको आपस में जोड़ा, मतलब कि और काम किया उस पर सब आपने, फिर विंडोज वगैरह सब बात की बात है, फिर स्ट्रक्चर बनेगा। तो किससे बना, वो सीमेंट और मिट्टी से ही आपका वो सब काम हुआ है। जो वो आपकी चीजें थी, जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे, जो चीजें थी, उनको आप पहले जमा करते हो, उसके बाद आप पूरी बिल्डिंग बनाने बैठ जाते हो ना। ये तो नहीं डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना शुरू कर, कुछ पता ही नहीं आपको ब्लॉक्स को इंतजाम हुआ है नहीं हुआ, बस आप चलेगा नहीं। फिर आप छोटी चीजों का इंतजाम करते हो, उसके बाद आप बड़ी चीज बनाते हो। इसी तरह डिकर्शन की ऐसा ही, आप एक बड़े ऐसा ट्री लिया आपने, आपको इतना बड़ा ट्री मिल गया, बड़ा, तभी तो ट्री में हम रिकर्शन यूज करते हैं, क्योंकि आपको बड़ा सा एक ट्री मिल गया, दरख्त है। अच्छा रियल लाइफ वाला दरख्त बना के देखते हो, ये है और ये दरख्त है। अब इस दरख्त की भी कुछ शाखें हैं, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ जा रही है, फिर उसकी भी अलग शाखें हैं। तो अगर आप इस वाली शाख को मतलब कि ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अगर इस शाख को आप कर ले तो क्लियर, फिर आप आते हो फिर इस शाख को क्लियर करते हो, इस तरीके से आप पूरा ट्री पे जा सकते हो। इस शाख को क्लियर किया, इस शाख को क्लियर किया, यूं रियल लाइफ पे देखे। लेकिन तो इसीलिए रिकर्सिव इसलिए यूज होता है कि आपका बड़ा सा ट्री है, जैसे कि मैं ये वाला ट्री बनाऊं तो यहाँ पे कुछ नोड्स हैं, तो अगर मुझे सबको ट्रेवर्स करना है तो मैं क्या करना है, मुझे सब पे ट्रेवर्स करने के लिए सब पर जाना तो है मुझे, ये तो मुझे पता है सब पर जाना है, तभी तो मैं सबको लिख सकता हूँ ना, सबको प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पहले मैंने इसको प्रिंट किया, इसको मैंने खुद एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। बड़ी प्रॉब्लम थी, ये पूरी बड़ी प्रॉब्लम है, ये बड़ा सा ट्री आपको मिल गया। ठीक है, ये एक बड़ा सा ट्री आपको मिल गया। आपने क्या करना है, इसको एक छोटा प्रॉब्लम बनाया, इसको एक छोटा प्रॉब्लम बनाया, मैं पेन चेंज कर, इसको एक छोटा प्रॉब्लम बनाया आपने, ठीक है, इसको प्रॉब्लम बनाया, फिर इसकी भी आप सब प्रॉब्लम बना दी, इसको भी एक प्रॉब्लम बना दिया, इसको भी एक प्रॉब्लम बना दिया, इसको भी एक प्रॉब्लम बना दिया, इसको भी। तो जब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना, आप सब प्रॉब्लम डिवाइड करते हो, तो इन प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है, फिर आप वापस से बड़ी प्रॉब्लम लाते हो। तो जब छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो बड़ी प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाती है। इनको जब ये सॉल्व हो जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ये जब सॉल्व हो जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, फिर जब ये दोनों सॉल्व हो गई तो ये बड़ी वाली भी सॉल्व तरीके से। तो रिकर्शन का यही मकसद होता है, तो इसीलिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए भी हम रिकर्शन यूज करते हैं, ताकि हम को डिवाइड कर सके छोटी प्रॉब्लम्स, अगर पॉसिबल होता है वहां तो, हर जगह नहीं यूज होता। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा काम हो गया। अब ये काम कैसे हुआ, क्योंकि ये जब प्रिंट करेगा रूट को, उसके बाद ये लेफ्ट पे जाएगा तो लेफ्ट खुद एक रूट बन जाएगा, उसको प्रिंट करेगा, फिर वो लेफ्ट बड़ा बनेगा, फिर वो रूट प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से वो प्रिंट होते हैं, सारे नोट हमारे प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। मैंने कुछ नोट्स तो पहले से इंसर्ट करके रखा हुआ है, और भी कुछ नोट इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हम करते हैं ट्री डॉट इंसर्ट 120। ओके, ये हमने किया, और एक कुछ और नोट इंसर्ट करते हैं।
150। ठीक है, मैंने कुछ नोट्स इंसर्ट किए हैं अपने बाइनरी सर्च ट्री में, और कुछ छोटे नोट्स भी करते हैं ताकि थोड़ा बैलेंस रहे, वरना ये एक ही जगह पर जा रहा हो, पता नहीं चलेगा हमें। 20। ठीक है, और चले मैंने कुछ नोट्स इंसर्ट कर दिए। ठीक है, इतना ही करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो अब क्या होगा, अभी ट्री बनेगा कैसे, पहले हमने स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं। ठीक है, ताकि पता चले हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। पहले क्या होगा, इंसर्ट कर रहे हैं 50 को, सबसे पहले क्या बनेगा, 50 एक नोड बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 50, क्योंकि आपकी फर्स्ट वैल्यू वही बनेगी जो आपका पहला नोड होता है। उसके बाद आएगा 60। ये आपको समझ आ गया ना, तो इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर भी समझ आ जाएगी, ये आप अच्छे से समझ लें। ये आ गया 60, ये आ गया 60, इसके राइट पे आया, राइट पे क्यों था मैंने, क्योंकि 60 50 से बड़ा है। आ रहा है 70, 70 को कहाँ रखूँ, 50 से मैं ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा, तो मैं राइट पे जाऊंगा, राइट पे मुझे ऑलरेडी एक नोड मिला हुआ है, तो नहीं यहाँ इंसर्ट नहीं करूंगा मैं, 60 के भी राइट पे करूंगा, क्योंकि 60 से 70 बड़ा है, तो यहाँ इंसर्ट कर दिया। फिर बन गया 120। तो देखा आपने, ट्री एक तरफ ही जा रहा है, मैंने ये कहा था ना कि आप बड़े बड़े नोट्स करते जाएंगे तो एक ही तरफ जाता जाएगा ये। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको बैलेंस रखते हैं ताकि हमें रिकर्जन भी इतना सही से समझ आए एक मिनट, वरना वो क्लियर नहीं, क्लियर तो हो जाएगा लेकिन आपको फायदा नजर नहीं आएगा। एक मिनट, हम थोड़े छोटे नोट्स भी रखते हैं, जैसे कि 30 भी रख देते हैं, और यहाँ पे हम रख देते हैं 40। सही है, और 20, अब ठीक है। अब हम इसको अब इससे ड्रॉ करते हैं, अब 50 60 70 तो ऐसे ही आएंगे। उसके बाद आ रहा है 30, ये वाला 30 आ रहा है, तो 30 को कहाँ रखेंगे, 50 के लेफ्ट पे रखेंगे, 50 से 30 छोटा है। हमने हमेशा रूट से चेक करना है, ये आप लोगों ने प्रिंसिपल याद रखना है, हमेशा आप रूट से ढूंढेंगे, ये नहीं आप आगे से स्टार्ट करिए, कल भी अब बहुत डिटेल में डिस्कस किया। 30, उसके बाद आ रहा है 40। अब 50 से आप लेफ्ट पे गए क्योंकि 40 छोटा है, लेफ्ट पे गए, 30 से अब राइट पे आएगा 40, क्यों, क्योंकि 30 से बड़ा है 40, जब उसके आगे कुछ नहीं था, नोट नल था, तो ही यहाँ पे ये रखेगा 40। और क्या है 20, 20 कहाँ आएगा 30 के भी, अब ये 50 से चला, 50 से छोटा है, 30 पे आया, यहाँ पर 30 से भी लेफ्ट पे रखेगा, यहाँ पे रखेगा 20। अब आप इस पे प्री ऑर्डर ट्रेवर्स चला के देखें। प्री ऑर्डर ट्रेवर्स कैसे चलता है, रूट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ, रूट लेफ्ट राइट, मैं आर लिखता हूँ, आर एल और एस। ठीक है, ओ सॉरी राइट, तो मैं आर आई। अब क्या है, रूट से आपने चलना है, तो अब रूट से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, बताता हूँ। अच्छा, अब रूट से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, अब क्या करना है आपने, यहाँ से स्टार्ट लेना है, तो अब आप यहाँ से गए, इसके लेफ्ट पे गए, पहले तो आप रूट को प्रिंट करेंगे, तो रूट तो पहले ले आए आप, 50 को पहले ही आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 30। 30 क्यों आएगा, 30 खुद एक रूट बन जाएगा, 30 भी आ गया। बेटा मिनट में जरा चार्जिंग पे लगा। ओके, अब ठीक है, चले अब हम करते हैं 30। ठीक है, 30 आ गया, अब के बाद क्या आएगा, वापस से हम लेफ्ट और राइट पे जाएंगे, 30 के भी लेफ्ट पे जाएंगे, क्यों, क्योंकि 30 खुद प्रिंट हो गया है, उसके लेफ्ट की टर्न है, 20 आ गया। अब 20 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, नहीं है, तो वापस से ये ऊपर आया, अब 20 को देखेगा, 20 तो हो चुका है, तो 20 तो हो चुका है, अब 20 से ऊपर आएगा 30, 30 पे आया, और 30 भी हो चुका है, 30 का राइट वाली टर्न आई, तो 40 आ जाएगा यहाँ पे, अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, और 40 आ गया, अब यहाँ पे ऊपर आएगा, 50 से राइट पे जाएगा, क्योंकि 50 भी हो चुका है, इसका लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब ये खत्म हो गया, अब ये यहाँ पे आएगा इस तरफ, तो अब 60 मिलेगा उसको, 60 मिला, उसके बाद 70 मिलेगा, 60 के लेफ्ट पे कुछ है ही नहीं, 60 आ चुका है, और 70 यहाँ आ गया। अब हम इसको चला के देखते हैं कि ये अब हमारा कोड सही वर्क कर रहा है नहीं। ठीक है, अच्छा मैं इसको मिटा दूं, इतना सा मिटाता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको फंक्शन को तो कॉल कर लें पहले, फंक्शन को कॉल नहीं किया ना, ट्री डॉट प्री ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर का भी हमने बना लिया है, इसको हम जरा कॉल करते हैं, उसको देंगे क्या हम, जो हमारा रूट है, रूट क्या है हमारा, रूट जो है हमारा वो है ट्री डॉट, एक मिनट, रूट के लिए क्या करना था, एक सेकेंड एक सेकेंड, बल्कि नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है हमें। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा हम सी प्लस में कर रहे हैं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, रूट को देने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ये करेंगे, जो प्री ऑर्डर फंक्शन बनाया है ना हमने, इसको हम एक और फंक्शन के अंदर बनाएंगे, मतलब कि मैं बताता हूँ आपको, वॉइड प्री ऑर्डर ट्रेवर्स, ट्रेवर्स प्री ट्रेवर्स लिख देते हैं, प्री ट्रेवर्स। ये क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हाल है। ठीक है, और इसके अंदर हम इस फंक्शन को रखेंगे, क्योंकि ये बार बार खुद अपने आप को कॉल करता है, कंट्रोल एक्स
ये हो गया। अब हम यहाँ पर इस फंक्शन को खुद एक कॉल कर देंगे। यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे तो उसका कॉल, उसका नाम क्या है, प्री ऑर्डर, तो हम दे देंगे root। ठीक है, अच्छा यहाँ एरर दे रहा है ये, एक मिनट। प्री ट्रैवर्स फंक्शन बनाया है, क्लास के अंदर बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे ये void प्री ऑर्डर। अच्छा, इस फंक्शन को ना हम इसको अलग से बनाते हैं, जिसको ये सिर्फ कॉल करे, ये करते हैं। इसके अंदर नहीं बना सकते हम, सब पाइथन में बन जाते हैं अंदर में, लेकिन यहाँ नहीं बने। तो हम इसको क्या करेंगे, अलग से बनाते हैं पहले। ठीक है, इसको हमने अलग से बना दिया फंक्शन को, और उधर से सिर्फ कॉल करेंगे। प्री ट्रैवर्स में हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉल करेंगे। यहाँ से हम सिर्फ इसको कॉल करेंगे प्री ऑर्डर रूट। अब ठीक, तो ये सिर्फ कॉल करेगा, हम कॉल वहां से प्री ट्रैवर्स को करेंगे। देखें ये क्यों कर रहे हैं हम, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये सी लैंग्वेज नहीं, C++ है। यहाँ पे क्या होता है, आपको हमने जब भी, तो हमने यहाँ पे यही काम किया ना, कि हमने प्राइवेटली एक रूट बना दिया था वेरिएबल। तो रूट किसके पास है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, ट्री वाले ऑब्जेक्ट के पास रूट ऑलरेडी है, तो उसको रूट को देने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। तो हमने क्या देना है, सिर्फ कॉल करना है फंक्शन को। तो हम प्री टेबल जब कॉल करेंगे तो ये किसको कॉल कर देगा, प्री ऑर्डर को कॉल कर देगा। तो ये वाला फंक्शन फिर चलेगा। तो हम डायरेक्ट इसको कॉल नहीं करेंगे, ये हमारा प्री टेबल्स वाला फंक्शन कॉल करके देगा। और ये जब कॉल करेगा तो ये फिर हमारा पूरा फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। अब ये प्री ट्रैवर्स को लेंगे, यहाँ प्री ऑर्डर को कॉल, प्री ट्रैवर्स। अब इसको हमने कॉल किया और ये हमें प्रिंट करके देगा। अब हम चला के देखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, थोड़ा सा जूम कर, एक मिनट नजर, चलो ठीक है, स्टेट कमांड ही लिख रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। वर्क कर रहा है, और इसको हम कॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा है तो मैं जूम भी कर देता हूँ। अब नजर आ रहा है क्या प्रिंट हुआ, 50, 30, 20, 40, 60, 70। हमारा अभी क्या आंसर था, 50, 20, 30, ये देखो 30, ये रहा 30, 20, 10, 40, 60 और 70। तो देखा हमने, ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्स हमें इसमें कॉल किया हमने, इसने हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करके दे दिया। इसी तरीके से हम इन ऑर्डर का भी करेंगे और पोस्ट ऑर्डर का भी करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, फिर इन ऑर्डर जल्दी समझ आ जाएगा कि यहाँ तक सबको क्लियर है। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लें। चैट में कोई क्वेश्चन आया है सर? सर फैजान, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, कैन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एवर प्रोड्यूस अ सॉर्टेड सीक्वेंस? तो थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही। ओके, मैं कह रहा हूँ, कैन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एवर प्रोड्यूस अ सॉर्टेड सीक्वेंस? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम इन ऑर्डर करेंगे ना, उसमें हमें यही होगा। अभी इन ऑर्डर पढ़ रहे हैं ना, वो हमेशा आपको सॉर्टेड सीक्वेंस में देगा। यही पॉइंट मुझे बोलना था अभी। अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन किया, जिसने भी किया, बिल्कुल यही हम करना है। हम इन ऑर्डर जब पढ़ेंगे ना अभी, तो आपको वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही देगा। जैसे भी आप ट्री बनो, आपका 50 पहले है, आपका 100 पहले है, कुछ भी है, वो आपको हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में देगा। क्यों देगा, इसका मुझे पॉइंट बताना है। ठीक है, तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है। ओके, और कोई क्वेश्चन तो नहीं ना सर, और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन है कि कैन वी इम्प्लीमेंट Yes. प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्जन, इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं नहीं, विदाउट रिकर्जन पॉसिबल नहीं है। आप फॉर लूप से आप पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हमेशा रिकर्जन से ही करते हैं, तभी तो रिकर्जन हमें चाहिए कि हम यहाँ पे इसको ट्रेवर्स कर सकें। फॉर लूप से आप नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर लूप में मसला ये है, आप ट्रेवर्स तो कर जाओ, आप अभी पीछे कैसे आओगे। रिकर्जन में यही हमें फायदा है। हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं, उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं, उसके लीफ नोड तक पहुंच जाते हैं। इसका लीफ नोड है, लीफ नोड मतलब उसका कोई ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है। हम यहाँ तक पहुंच गए। अब फॉर लूप में आप पहुंच तो जाओगे, वो आपको पहुंचा देगा। फॉर लूप क्या करेगा, यहाँ तक पहुंचा देगा, ठीक बात। ऊपर ऊपर कैसे लेके आएगा, अब ट्रैक बैक कैसे करोगे, बैक ट्रैक, इसको क्या बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग। आप पहले डीप में जाते हो, ये ऐसा ही है, आप समंदर के अंदर चले जाओ, पूरा डीप में चले जाओ, तो वापस से ऊपर आके अपना काम निपटाओ। ये वैसे ही जा रहा है, डीप में जा रहा है, और यहाँ से ऊपर आके वापस ऊपर आता है, इसको फिर इसकी राइट पे जाता है। तो ये फॉर लूप में पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करेंगे। तो हमें रिकर्जन इसलिए सीखना पड़ता है, और ये आगे बहुत काम आता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी पूरी रिकर्जन पे बेस करती है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़नी है, जो एडवांस टॉपिक है थोड़ा, तो उसको पढ़ना है, तो पूरा रिकर्जन पे बेस करता है। वो रिकर्जन ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा हम मॉडिफाई करते हैं रिकर्जन पे, कि वो बार बार एक ही कॉल नहीं करता।
तो वो थोड़े एडवांस टॉपिक है, लेकिन वो भी इस पे डिपेंड करता है। तो आप रिकर्जन जब तक मजबूत नहीं होगा ना, तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे, क्योंकि आगे जाओगे तो आपको रुकावट आएगी। तो ये आप अपने आप को कॉन्सेप्ट को अच्छा करें रिकर्जन, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। सर आप कंटिन्यू करें, क्लियर। और कोई क्वेश्चन? तो और क्वेश्चन है सर? सर नहीं आप क्लियर करें, आप क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं फिर। और क्या है इसमें? अब हमने करना है इन ऑर्डर ट्रेवल्स, ठीक है। तो हमें आपने प्री ऑर्डर ट्रेवल्स समझ आ गया होगा, हमारा आंसर भी ठीक आया, फंक्शन भी ठीक काम किया। इन ऑर्डर ट्रेवल्स में हमने क्या करना है उसको हम देखते हैं। चलो अब हम इन ऑर्डर ट्रेवल्स पे आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने किया था प्री ऑर्डर ट्रेवल्स का काम। अब मैं डायरेक्ट कोड नहीं लिख रहा, पहले आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ इन ऑर्डर ट्रेवल्स किस तरीके का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। ये है अब प्री ऑर्डर हुआ, अब ये है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ट्रेवल्स, अच्छा इन ऑर्डर ट्रेवल्स का क्या रूल है? बस कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। क्या हुआ? रूट पहले था, पहले क्या था? रूट था, लेफ्ट था और राइट था, ठीक है, राइट। अब क्या है? अब यहाँ पर क्या है? लेफ्ट पहले आ गया, रूट बीच में आ गया, राइट बाद में आया, ये चेंज हो गया बस। और बाकी सब कुछ सेम है, वैसे ही रिकर्जन चलेगा, वैसे ही कॉल होंगे। बस आपका क्या हुआ? तरतीब बदल गई। क्या बदल गई? तरतीब। तो जो आपकी पोजीशंस थी, ठीक है, पहले किसको कॉल करना है वो बदल गई, बाकी सब कुछ सेम है। अब कैसे कॉल होता है ये, इसको समझते हैं। क्या है? सबसे पहले अब मैं ये वाला प्रिंसिपल पुराना वाला इसका मिटा देता हूँ, ठीक है। चल, अब हमारा क्या है? लेफ्ट सब ट्री पहले आता है। तो क्या मतलब? आपने जब रूट पे आते हो तो रूट पहले नहीं प्रिंट कर देना है आपने। आपको मिला ये रूट, आपने बोला चलो भाई ये आ गया, इसको प्रिंट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने जाना है लेफ्ट पे, लेफ्ट सब ट्री पे जाना है सबसे पहले। तो आपने रूट को प्रिंट ही नहीं किया। आपने क्या किया? रूट को प्रिंट ही नहीं किया। पहले क्या करते थे? आप रूट को प्रिंट करते थे, उसके बाद आगे देखते थे। नहीं, यहाँ लेफ्ट पे पहले जाना है। तो आपको रूट को प्रिंट नहीं करना, आप लेफ्ट पे जाना है। जब तक आप पूरी डेप्थ पे नहीं चले जाते हो, तब तक प्रिंट ही नहीं करो। 50 से 30 पे गए, 30 से 10 पे गए, 10 से आगे देखा कुछ नहीं है, नल है, यहाँ तक जाओगे आप, यहाँ तक डीप में जाओगे। उसके बाद आप वापस ऊपर आओगे, 10 पे आओगे, 10 पे बोलोगे हाँ अब आप प्रिंट हो सकते हो। अब आप रूट की टर्न आई, लेफ्ट खत्म हो गया, 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं था, रुक गया फंक्शन, दोबारा कॉल नहीं किया उसने, वापस पिछली वाली कॉल्स पे आया, 10 को प्रिंट करेगा तो 10 आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? रूट की टर्न आ रही है, तो रूट अब देखो 10 प्रिंट हो गया। अभी रूट 10 किसका लेफ्ट था? 30 का लेफ्ट था। 30 के लेफ्ट निपट गए, 30 के लेफ्ट हो गए, ये सारा 30 का लेफ्ट था। तो ये तो हो गए, काम हो गया इसका। अब क्या हुआ? वापस ऊपर आएगा। मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ। अब मैं ये वाले मिटा देता हूँ, एक मिनट, ताकि आपको साथ साथ क्लियर होता है ना। यहाँ तक जो हुआ था ना काम, ये काम हो गया, ठीक है, ताकि पिच पिच ना होगा। ओके, अब क्या है? यहाँ पे अब आए, अब आपने 50 के लेफ्ट पे गए, ठीक है, और क्या किया? अब आपने 30 पे आए थे, 30 पे देखे, अभी 10 पे थे, 10 वापस ऊपर आया है 30 के पास। तो 30 पे आया, जब 30 बोलेगा हाँ भाई मेरा लेफ्ट हो गया, अब मुझे किसको प्रिंट करना है? रूट को। तो रूट 30 खुद अब आएगा। 10 के बाद कौन आएगा? 30 आएगा। तो यहाँ पे 30 आएगा। के बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा राइट वाला। राइट क्यों आएगा उसका? अभी राइट नहीं आएगा, देखें, अभी भी राइट। अभी क्या हुआ? 30 आया, ठीक है, 30 खुद रूट था, रूट प्रिंट हो गया। हाँ, अब वो राइट को देखेगा, अपने आप को पहले प्रिंट करवाएगा, ये नहीं कि प्रिंट ही नहीं करवाया, पहले प्रिंट करवाएगा अपने आप को। उसके बाद ये राइट पे आएगा, तब राइट पे आएगा तो उसने देखा 40, 40 को वो प्रिंट कर। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये जब ये सब कुछ कंप्लीट हो गए, ये सब कंप्लीट हो गए, फिर ये वापस कॉल ऊपर जा रही है 50 के पास। 50 के पास जा रही है, 50 को बोल रही है कि आपका पूरा लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो चुका है, अब आप खुद रूट हो, अब आप खुद प्रिंट हो जाओ। तो 50 बोलेगा ठीक है भाई, मेरे लेफ्ट थोड़ा तो सब हो गए, अब मैं खुद आ जाता। 50 आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? राइट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे। अब वो क्या करेगा? अब वो देखेगा कि क्या ये वाला इसके आगे कोई और है लेफ्ट। अब राइट से तो आ गए, अब राइट पे क्यों है? क्योंकि रूट खुद हो चुका था। अब ये वापस रीसेट हो गया, अब इसको आप रूट माने। क्या करें? रूट माने। हर जब भी आप ट्रेवर्स करते हैं ना, हर नया नोड वो रूट बन जाता है। तो 80 जो है, अब 80 खुद रूट बन गया। 80 का अब लेफ्ट की टर्न आएगी, 80 खुद तो नहीं आएगा, पहले 80 बोलेगा मैं लेफ्ट वालों को निपटाऊं, तो बोलेगा 70 आया उसके लेफ्ट में, अब 70 आ गया। 70 के आगे कुछ और नहीं था, इसलिए 70 आया, ये भी ध्यान में रखिएगा। 70 के लेफ्ट पे भी देखेगा वो पहले कुछ है या नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, उनको लगता है कि बस ये 70 पे रुक गया, इसने प्रिंट कर दिया। नहीं, 70 के भी लेफ्ट पे जाएगा वो, जब तक उसको नल नहीं मिलेगा वो जाते ही जाएगा।
तो जितने नोड्स होंगे वो आखिरी तक चला जाएगा जब तक उसको नल नहीं मिलता। नल मिलता है तो वो रुकता है। हम कंडीशन ये रखते हैं इफ कंडीशन, तो वही डिपेंड करती है जो बेस केस है हमारा। यहाँ बेस केस हिट होता है, देखिए ये बोलते हैं बेस केस, नल आया, ये हमारा बेस केस, ये बेस केस हिट हुआ। जब बेस केस हिट होता है फिर रिकर्सिव फंक्शन आगे काम करता है, वो अब अपना असल काम करता है। तो यहाँ पे हुआ, अब ये क्या करेगा, वापस ऊपर आएगा, 70 आया, 70 को अभी प्रिंट करेगा। उसके बाद हम ये क्या करेगा, अपने राइट को देखेगा, राइट में कुछ है इसके, क्योंकि रोड खुद प्रिंट हो गया, राइट हो गया तो नल है, नहीं है कुछ भी, वापस ऊपर आएगा तो ये नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, देखें आगे और जब जाते हैं, जब फंक्शन दोबारा अपने कॉल करता है, अगर बेस केस नहीं रखेंगे ना तो ये फंक्शन किससे काम करेगा, जैसे ये लेफ्ट पे गया था ना अभी, ये लेफ्ट पे जाते ही जाएगा, ये आगे जाते ही जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, तो आपका इन्फिनिट केस हो जाता है। तभी रिकर्शन में बेस केस का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने ठीक बेस केस नहीं रखा तो आपका फंक्शन कभी रुकेगा ही नहीं, वो लेफ्ट पे जाते जाएगा, लेफ्ट 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 लेफ्ट, कुछ है ही नहीं आगे, फिर भी जाते ही जाएगा जाते ही जाएगा, आपने रोका ही नहीं उसको। यही तो होता है रिकर्शन में, हमें रोकना बहुत जरूरी होता है, ब्रेक भी लगाना होता है कि कब रुकना है उसको, कब आके रिकर्शन कॉल्स करती रहेगी, वो हमारी लॉजिक पे डिपेंड करता है। 50 का 70 आया, 70 के बाद आया 80, अब 80 आया, 80 यहाँ पे आ गया, 80 क्योंकि रूट था, और फिर आया 100। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, टाइम मोड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा, ठीक है, इस तरीके से ये सब प्रिंट हो जाएंगे। ज्यादा टाइम लगा, इसलिए मकसद था मेरा कि आपको ये समझ आ गया ना, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये ट्रैवर्सिंग क्या होती है। तो अब ये हो गया, देखें तो 10 30 40 50 70 80 100। तो आप एक चीज नोटिस करी, ये ऑर्डर अगर आप देखें तो सॉर्टेड ऑर्डर, आप बाइनरी सर्च ट्री पे जब भी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग लगाएंगे तो हमेशा वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही देगा, चाहे आप जिस तरतीब में उसको नोट दें, अगर प्रिंसिपल को फॉलो किया है, लेफ्ट और राइट वाला जो था, लेफ्ट पे छोटा राइट पे बड़ा, अगर वो फॉलो किया है जब ही ये होगा, वरना ये नहीं होगा। आप सोच रहे हैं बाइनरी ट्री है जिसमें ऐसे ही लेफ्ट पे कुछ भी आ जाता है, राइट पे कुछ भी आ जाता है, वहां पे भी इन ऑर्डर मिले करेंगे तो सॉर्टेड मिलेगा, नहीं, वहां नहीं मिलेगा। सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री ऐसा ट्री है जिसमें आपको सॉर्टेड ऑर्डर में आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, जो डिक्शनरी ऑर्डर। ओके, तो ये था इन ऑर्डर ट्रैवर्स। अब इसका कोड लिखते हैं हम। इसका कोड किस तरीके से लिखना है, कि कोड के लिए भी हम इस तरीके से ही करेंगे, सब काम यही करेंगे। वॉइड, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कि टाइम लगेगा दोबारा लिखने में, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, Control C, यही चीज लिखनी है दोबारा। अब क्या करें, कुछ बस कुछ डिफरेंस करना है, पहले नाम चेंज कर लेते हैं, ये प्री ऑर्डर नहीं है, ये इन ऑर्डर का नाम चेंज कर लेते हैं पहले तो, और इसका यहाँ पे भी इन ऑर्डर लिख देते हैं, इन ऑर्डर, यहाँ पे भी इन ऑर्डर लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रैवर्स। ठीक है, इन ट्रैवर्स, और यहाँ पे जो फंक्शन को कॉल किया था वहां पे भी इन ऑर्डर लिख देते हैं। अब मैं कहा जब सब कुछ एक जैसा लिखना है तो फिर फायदा क्या, वही फंक्शन सारा काम कर रहा है तो डिफरेंस कैसे आएगा, तो एक जैसा ही फंक्शन बना दिया आपने दोबारा, तो वो जब फंक्शन में डिफरेंस आएगा, एक चीज चेंज करनी है आपने बस। पहले आप लोग सोचें क्या होगी, थोड़ा सा सोचें, इस इन तीनों में ही कुछ चेंज करनी है, बस इनकी लाइन चेंज नहीं करनी है हमने, सिर्फ तरतीब चेंज करनी है। क्यों, क्योंकि ये था हमारा रूट, ये था हमारा लेफ्ट, ये था हमारा राइट, किसके लिए था ये, प्री ऑर्डर ट्रैवर्स के लिए, ऐसा ही था। उसका प्रिंसिपल क्या है, आपका इन ऑर्डर का प्री ऑर्डर क्या था, रूट लेफ्ट और राइट था प्री ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर का क्या है, रूट है ना बीच में आ जाता है, लेफ्ट पहले आ जाता है, फिर रूट, और फिर राइट, ये मैं आई लिख रहा हूँ राइट के लिए, ठीक है, वो रूट है। तो अब देखें तो मैं तरतीब यहाँ पे क्या चेंज करूंगा, मैं लेफ्ट को पहले ले आऊंगा और राइट को, रूट को मैं बीच में ले आऊंगा, तो बस मुझे ये चेंज करना है, मेरा काम हो गया, सब वही काम सेम, बस मुझे ये चेंज करना है। तो मैं पेन लूंगा, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका लेफ्ट, यहाँ आएगा आपका रूट जो आपका नोड है, बस ये काम आपका इन ऑर्डर का। अब मैं जो बस लाइंस को आगे पीछे करना है, क्या करना है मुझे लाइंस को, कि ये वाली जो लाइन है मुझे, तो मैं हटाता हूँ यहाँ से कंट्रोल, और मैं इसको कहाँ लिखूंगा, ये और इन ऑर्डर वाली लाइन के बाद, बस काम हो गया, इन ऑर्डर ट्रैवर्स बन गया आपका, बस कुछ भी नहीं करना। अब हम इसको आपको भी हम चला के देखते हैं कि ये हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, आप प्री ऑर्डर ट्रैवर्स भी, प्री ट्रैवर्स भी प्रिंट करवाएंगे और इन ट्रैवर्स भी प्रिंट करवाएंगे, ये हो गया इन ट्रैवर्स। इसको हम चलाते हैं,
अच्छा एक साथ कर दिया इसने, एक मेरी लाइन छोड़ दी थी यहाँ पे, आउट। अब आप देखें, ये है हमारा, मैं इसको और थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें 50 30 20 ये था प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर देखें आप, सॉर्टेड ऑर्डर, 20 पहले है, 30 बाद में, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। तो यही मेन पॉइंट है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर तभी बहुत ज्यादा यूज भी होता है क्योंकि बाकी सर्च ट्री में यार सिर्फ, क्योंकि वहां पे आपको सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाता है। तो जो आप देखते हैं आपके फोन, मोबाइल फोन है, वो नेम्स को जो अरेंज करता है, या फिर कोई वेबसाइट है या कुछ भी है, वहां पे आपको सॉर्टेड ऑर्डर में चीजें फौरन मिल जाती है, फौरन से सॉर्टेड ऑर्डर में देता है, नाम भी सारे सॉर्टेड ऑर्डर में दे रहा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो इन ऑर्डर ट्रेवल, क्योंकि वहां पे डेटा ज्यादा होता है। देखें छोटा डेटा हो तो मैं ऐसे भी कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। जो छोटा डेटा हो, 1000 वैल्यूज है, 5000 से भी ज्यादा हो तो भी चल जाए, काम चल जाएगा। जब ज्यादा डेटा हो जाता है ना, तो फिर हमें कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती है जिससे हमारा काम ऑप्टिमाइज हो जाए। तो ये था बाइनरी सर्च ट्री। तो ये काम क्यों करता है, इसको क्यों काम में लाया जाता है, क्योंकि ये ऑफ लॉग एन टाइम में काम करता है। आपको ये जो ट्रैवर्सिंग करके दे रहा है, ट्रैवर्सिंग तो चले ऑफ एन में हो रही है, सब वैल्यूज को एक साथ लिख रहा है, ठीक है, लेकिन ओ ऑफ एन में आपको सॉर्टेड ऑर्डर में टाइम करके दे रहा है काम। ओ ऑफ एन में आपको सॉर्टेड ऑर्डर की, जो आपके जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ना, अगर आप एक एरे है, रैंडम ऑर्डर में आप एरे बना दे, ठीक है, तो उसमें आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाए तो ओ एन लॉग एन टाइम लेते हैं। अब ये एन क्या होता है, एन लॉग एन क्या होता है, ये जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे तभी पता चलेगा ठीक से। मैं थोड़ा व्यू भी दे सकता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ओ ऑफ एन होता है ना टाइम, ये जो होता है ना, जितना का डेटा है ना उतना टाइम लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर नोड पे तो जाएगा ना वो प्रिंट करने की, हर नोड की वैल्यू तो देखेगा ना। तो ओ ऑफ एन टाइम ले रहे हैं। लेकिन जब आप जाते हैं उस पर उस पर जाते हैं, क्या बोलते हैं कि फंक्शन पे आप गए, आपने क्या ओ ऑफ लॉग एन पे आपको लेके आना है, ओ ऑफ एन लॉग एन। ओ ऑफ एन लॉग एन है ना, वो ज्यादा टाइम ले रहा है, क्योंकि अगर एन आपका 1 करोड़ है, समझे 1 करोड़ है, ठीक है वैल्यू में, और वो एन लॉग इन क्या हो जाएगा, 30 करोड़ हो गया, ज्यादा हो गया, तो मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसीलिए जब बाकी सर्च ट्री होता है, इसमें यही फायदा है कि हमें ना सर्चिंग भी करनी हो तो लॉग इन में हो जाती है, सबसे अच्छा तो हमें सर्चिंग मिल जाती है। अगर इसको प्रिंट करना है तो वो टाइम में प्रिंट कर, अगर आपने बाकी सर्च ट्री को ठीक से अरेंज किया है तो, हाँ, वरना नहीं। तो ये मेन पॉइंट है। तो ये था आपका सॉर्टेड ऑर्डर में आपको फौरन से दे सॉर्ट करके दे। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया हमारा इंट ऑर्डर। अब वो रह गया पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर को भी देख लेते हैं। पोस्ट ऑर्डर में क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को आगे पीछे करना है, यही करना है। अगर मैं उसका डायग्राम से भी थोड़ा समझा दूं, क्योंकि ये तो आसान है, कोड लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो अंदर की डेप्थ होती है ना, वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उस पर हम इसलिए ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कोड तो हम फौरन लिख लेते हैं। अब देखें क्या है, तो कोड लिखना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आपको डेप्थ डेप्थ समझ आए उसकी, कि कोड काम कैसे कर, ये नहीं तो कोड तो हम रट्टा भी लगा ले, याद कर लेते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होता ना, हमें पता नहीं चलता कि अंदर क्या है। अब आप आगे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो वहां अटक जाते हैं, हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी डेप्थ नहीं होती टॉपिक के अंदर। अब क्या हुआ, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री और रूट, ठीक है। अब क्या है लेफ्ट सब ट्री, क्या है, पहले हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है। यहाँ पे रूट देखे आगे आ गया, पोस्ट मतलब रूट आखिरी में, इन मतलब पोस्ट रूट बीच में, और प्री मतलब रूट सबसे पहले। तो रूट पे ही सब डिपेंड कर, लेफ्ट और राइट तो वही ऑर्डर में रहते हैं, लेफ्ट पहले आता है, राइट हमेशा बाद में आता है, वो तो वही रहता है, लेकिन रूट की पोजीशन चेंज होती जा रही है। देखिए आप, रूट लास्ट पे आ गया, पहले रूट बीच में था, इससे पहले रूट फर्स्ट पे था, और लेफ्ट और राइट तो वही ऑर्डर रहता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि उसका कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है उसको याद। अच्छा फिर ठीक है, अब क्या है, 50 है, 50 पे आपने देखा 50 तो आपका रूट है, तो 50 पे आने जाना, आपने लेफ्ट पे जाना है, तो लेफ्ट पे आप कॉल गए, 30 आया। 30 को देखा आपने, तो 30 पे आपने किया, तो आपने 30 को प्रिंट नहीं किया, 30 को बोला 30 के लेफ्ट पे कुछ और है, तो वहां चले जाते हैं, 30 के भी लेफ्ट पे चले गए। 10 आया, 10 भी दिया, अब 10 भी आप प्रिंट 10 के भी लेफ्ट पे जाके देखेंगे तो आपको नल मिला, कुछ भी नहीं था। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम 2 पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब ये ऊपर जा रहे हैं, अब ये 10 पे आए, 10 पे क्या होगा, 10 से आप देखेंगे राइट पे, क्योंकि लेफ्ट देख लिया, अब राइट को भी देखना है। अब राइट पे देखा, वहां भी नल है, कुछ भी नहीं है। दोनों देख लिया, लेफ्ट राइट दोनों चेक हो गए, कुछ भी नहीं था। वापस ऊपर आएगा, ट्रैक बैक हुआ, अब बोला कि हाँ भाई, 10 बोलेगा भाई मेरा लेफ्ट भी चेक हो गया, मेरा राइट भी चेक हो गया, अब मैं खुद प्रिंट हो जाता हूँ कि मैं दोनों काम हो चुके। तो अब वो प्रिंट होगा, अब वो 10 आएगा। अब क्या हुआ, 10 बोलेगा ठीक है, अब मेरा मेरा दोनों चाइल्ड भी हो चुके हैं, लेफ्ट और राइट, और मैं खुद भी प्रिंट हो चुका हूँ, अब मैं ऊपर आऊंगा। अब 10 ऊपर गया, अब बोला 30 के पास आया, 30 को बोला 30
आपका क्या हाल है, आपका क्या हुआ है अभी तक? 30 बोलेगा मेरा लेफ्ट वाले का सब निपट गए, लेकिन राइट वाला अभी भी रहते हैं। तो 30 बोलेगा नहीं चलो तो प्रोसीजर जो बोलेगा 30 को क्या, अब आपने राइट वाले को पहले लेके आओ। तब राइट वाले के पास आएगा, 40 के पास आएगा, 40 के बाद भी लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे जाएगा, नल देखेगा, यहाँ पे नल, यहाँ पे भी नल, वापस ऊपर आए, बोला दोनों हो गए, अब 40 को टर्न आएगी तो 40 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से जब वापस से ट्रैक बैक करेगा, बैक ट्रैक 30 पे आया, 30 पे आया, अब ये 30 को प्रिंट करेगा। 30 को क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि 30 के लेफ्ट भी हो गए, 30 के राइट भी हो गए, 30 को टर्न आ गई। उसके बाद 30 की जब टर्न आ गई तो क्या हुआ, 30 के भी वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि 30 खुद भी हो गया ना, 30 ने अपने लेफ्ट वाले को भी देख लिया, 30 ने अपने राइट वाले को भी देख लिया। अब वो वापस ऊपर आएगा अपने पेरेंट के पास, जो उसका असल पेरेंट है, सबके पेरेंट है, लेकिन ये अब उसका पेरेंट है 30 का। तो 50 के पास आया, 50 ने बोला भाई मेरा लेफ्ट वाला दो, मेरे राइट वाला भी रहते हैं, तो ठीक है अब 30 के 50 के राइट वाले 50 अभी खुद प्रिंट नहीं होगा, 50 सबसे आखिरी में टर्न आएगी। 80 पे आए, 80 पे आए, अब 80 पे मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, या वहीं लिख देता हूँ। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर 80 पे आएंगे, 80 को देखा तो 80 के भी लेफ्ट और राइट में कुछ है, तो 80 के लेफ्ट पे ले जाएंगे, उसको देखेंगे तो उसके भी आगे नल है, उसके आगे भी नल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 70 आया, 70 को हमने क्या करा, प्रिंट किया। उसके बाद वापस ऊपर आए 80 के पास, 80 ने बोला, 80 को बोला कि 80 आपके लेफ्ट हो गए, आपके राइट भी हो गए क्या? 80 में नहीं, राइट नहीं हो, तो राइट पे आएंगे, 100 आ गया। 100 के लेफ्ट भी कुछ नहीं था, 100 के राइट में भी कुछ नहीं था, तो 100 की टर्न है किसी। अब 100 आया, अब 100 के वापस ऊपर आएंगे, 80 पे आए, 80 पे आए तो 80 बोलेगा हाँ, 80 बोलेगा अब आप प्रिंट हो जाओ, क्योंकि अब आपकी टर्न आई है, क्योंकि अब आपके लेफ्ट भी हो गए और राइट भी हो गए, तो 80 आ जाएगा। इस तरीके से फिर आगे आ जाएगा आपका 50 आखिरी में, तो मैं जरा आगे 50। ओके, तो चले ये हमने कर लिया, काम हमारा हो गया। क्या हुआ देखिए, यही वाला ऑर्डर है, सेम है, 10 40 30 70 100 80 50। अब यही हमने प्रिंट भी करवा के देखना है अपने कोड में, यही प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारी ट्रैवर्सिंग तो आज हो जाएगी, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक मिनट, चल अब हम कोड पे चलते हैं। ये अब आ जाए, अब हम कहाँ आएंगे, वॉइड, वॉइड ये है आपका पोस्ट ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर फंक्शन है जिसमें हमारा नोट स्टार पीटीआर एक पॉइंटर है, जो हम लोग का यही रहेगा, स्टार पीटीआर। कोड दोबारा आप लोग के साथ लिखता हूँ, क्या आप साथ साथ समझते भी रहना क्या हो रहा है। एक पीटीआर, ठीक है, पॉइंटर में कुछ है अगर, तो हम करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ्ट पे जाना है, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर ये क्या करेंगे, पीटीआर का लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर क्या करना है, हमने इसके राइट पे जाना है, वही चीज, पहले लेफ्ट कर लिया, अब राइट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वो, उसको प्रिंट करेंगे। क्यों, देखिए पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों फंक्शन को पहले कॉल कर दिया, उसके बाद फिर उसकी टर्न आ रही है, तो वेटिंग पे ही रहेगा जब तक कि दोनों, ये जो दोनों है ना, ये दोनों जब तक नल रिटर्न करके नहीं देंगे ना, ये चलता ही रहेगा, ये दोनों ही कॉल होते रहेंगे। जब ये हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इसकी टर्न आएगी, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे इसकी वैल्यू, आपके पीटीआर की वैल्यू, यहाँ पीटीआर की वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे 3 स्पेस देंगे, और आखिरी में यहाँ पर एक मिनट सेमी कोलन, ओके ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको पी आउट लेस देन एंड एल कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे ये प्रिंट करके देगा हमें, वहां पे भी हमने एंड एल किया था, यहाँ पे नहीं लिखा है एंड एल, मुझे लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सेकेंड, ओके ओके ठीक है, चलो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वहां बाहर लिखा, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया। अब हमने क्या करना है, पोस्ट ट्रैवर्स का भी फंक्शन बनाया जो कॉल करेगा इसको, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको कॉल नहीं कर सकते बाहर से, ना हमें रूट देना पड़े, रूट हमारे पास होगा नहीं बाहर से, क्योंकि हमने ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो अंदर ही ऑलरेडी है, इसीलिए इसको हम कुछ नहीं देंगे, और इसमें ये सिर्फ कॉल करेगा उस वाले फंक्शन को, पोस्ट ऑर्डर को, बस। और उसको क्या देगा, रूट देगा। ये काम हो गया हमारा, और यहाँ पे हम वापस इसके आगे भी एंड एल देंगे, ताकि ये वापस एक लाइन में सब लिख के एल, और यहाँ पे हम कर देंगे ट्री डॉट पोस्ट ऑर्डर को कॉल, पोस्ट ड्राइवर्स को कॉल, ठीक है, हमने काम करके दे।
ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे फंक्शन को चलाते हैं। तो आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे स्पेस हमने ज्यादा दे दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 20 के बाद फिर 40 है, फिर 30 है, फिर 70 है, फिर 60 है, फिर 50 है। तो ये आपका अभी हमने किया था ड्राई रन, इस तरीके से ही था कि 50 आखिरी में आया था, यहाँ पे 50 पहले फर्स्ट था, 50 सबसे लास्ट में आता है। जो भी आपका रूट होता है ना पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल से, सबसे वो लास्ट पे आता है। तो इसीलिए, क्योंकि लास्ट पे क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल से लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, फिर इस वजह से, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोग को। ये भी बिल्कुल सेम है, बस आपने पोजीशन चेंज करनी थी। यहाँ पे हमने वही कोड लिखा है, सेम कोड लिखा है, बस हमने पोजीशन चेंज कर दी है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अब ये याद रखें आप लोग, तो समझना चाहिए, याद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पर यहाँ प्रिंट हमने पहले किया रूट को, उसके बाद पीरियड को कॉल किया, लेफ्ट भेजा और फिर राइट भेजा। यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे भी हमने यही काम किया, सेम काम है, बस लाइन चेंज हो गई है। ये पहले कॉल हुआ, लेफ्ट वाला पहले कॉल हुआ, उसके बाद प्रिंट हुआ और उसके बाद राइट वाला कॉल हुआ। तो इस तरीके से जो लास्ट वाला था उसमें क्या था, पहले लेफ्ट वाला कॉल हुआ, फिर राइट वाला कॉल हुआ, प्रिंट आखिरी में हुआ। तो मैं यहाँ पे यूं, ठीक है, तो फिर ताकि एक ही, हाँ ठीक है, तो बस सही है। तो ये इस तरीके से था। तो देखें आप तरतीब यहाँ पे प्रिंट हो गई है, अरेंजमेंट देख सकते हैं आप, इस तरीके से अरेंजमेंट आ जाएगा। तो ये ट्रैवर्सिंग थी, तो बाइनरी सर्च ट्री में से, बाइनरी ट्री में भी इसी तरीके से ट्रैवर्सिंग होती है, सेम ट्रैवर्सिंग होती है, लेकिन वहाँ पे आपको इन ऑर्डर में सॉर्टेड ऑर्डर नहीं मिलता। सॉर्टेड ऑर्डर कहीं भी नहीं मिलता आपको, सिर्फ इन ऑर्डर में ही मिलता है। देखें, ना आपको प्री ऑर्डर में सॉर्टेड ऑर्डर मिल रहा है, ना आपको पोस्ट ऑर्डर में सॉर्टेड ऑर्डर मिल रहा है, सिर्फ इन ऑर्डर में मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था। और यहाँ तक किसी का क्वेश्चन, हम आगे चले, चैट में क्वेश्चन या कोई माइक ओपन करके पूछना चाह रहा है, ठीक है, ओके ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, ये हमने देख लिया, ट्रैवर्सिंग देख ली हमने, इंसर्शन देख लिया। अब डिलीशन भी है एक, देखिए उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, ज्यादा उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि टाइम काफी लगता है। लेकिन डिलीशन हम इतना सीखेंगे कि हम नो चाइल्ड वाला डिलीशन कर सके, सिंगल चाइल्ड वाला डिलीशन कर सके। टू चाइल्ड वाले के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है, ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल होता है करना। तो इतना हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट करें, आपको डिलीट करना है, देखिए हमने क्या इंसर्शन कर लिया, हमने ट्रैवर्सिंग कर ली, अब क्या रह गया, सिर्फ डिलीशन रह गया। अगर आपको कोई नोड है, आपको डिलीट कर आपके बाइनरी सर्च ट्री में से, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपका ऑर्डर ही बरकरार रहे और आपका वो हो जाए, ऑर्डर बरकरार रहे, और क्या होता है आपका ऑर्डर बरकरार और जो बाइनरी सर्च ट्री भी मेंटेन रहे। ये नहीं बाइनरी सर्च ट्री बिगड़ जाए, बीच में से आपने डिलीट किया, आपका बाइनरी सर्च ट्री ही बिगड़ गई। अब फर्स्ट करें, आपको डिलीट करना है 40 को, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। चाइल्ड क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं, आप 10 पे आते हैं तो 50 पे आते हैं, 50 से आप जाते हैं लेफ्ट पे, आप कहीं भी ढूंढने, आप 40 को पहले ढूंढेंगे, ठीक है, पहले तो आप सर्चिंग का एल्गोरिथम लगाएंगे, फिर आप 40 को ढूंढ लेंगे। 40 को आपने ढूंढा, यहाँ से आके आपने यहाँ पे ढूंढ लिया 40 को, आपको मिल गया 40। 40 कैसे मिलेगा, ढूंढेंगे कैसे, वो मैं कल भी डिस्कस किया था, उसके लिए कैसे ढूंढते हैं इसमें बाइनरी सर्च ट्री में। आप 50 से 40 है आपको ढूंढना है, आप 50 से लेफ्ट पे जाए, 50 से लेफ्ट पे जाएंगे, 30 मिला आपको, 30 से आप राइट पे जाएंगे, 30 से 40 बढ़ा है, तो यही मिलेगा आपको। आपको मिल गया, 2 स्टेप में आपको 40 मिल गया, कल हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब 40 जब हमें मिल गया है, अब इसका क्या, ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, उसको ही आपने डिलीट करना है, इसको अपने रास्ते से हटाना है। तो जब इसको आपने हटाना है तो आपको क्या करना होगा, इसको इसको सिर्फ आपने क्या करना है, सिंपल से एक काम करना है कि 30 के पहले तो इसको आप कोई टेम्परेरी वेरिएबल में रख लें एड्रेस को, और 30 के नेक्स्ट पे क्या रख दें, यहाँ पे राइट पे नल रख दें, नल रख दें, और 40 यहाँ से हट जाएगा। फिर क्या करें, इसको डिलीट कर दें तो 40 चला गया, काम हो गया। बस इतना सा काम करना है। जब इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ये बहुत आसान है, इसका चाइल्ड नहीं होता है ना, तो जिसका कोई नहीं है चाइल्ड, तो उसको डिलीट करना ये आसान। यहाँ पर इस तरीके से ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा तो यहाँ पे नल रह जाएगा, तो बस हो गया, 40 डिलीट हो गया। लेकिन जब किसी का एक सिंगल चाइल्ड हो, फिर आप कैसे डिलीट करोगे, फिर 60 है, 60 है तो यहाँ पे आप कैसे आओगे, आप 60 के लिए ढूंढना है, तो 60 को आप ढूंढोगे, पहले तो सर्च करोगे, फिर आप सर्चिंग एल्गोरिथम लगाओगे, जो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम हो, ये बाइनरी सर्च ट्री। 50 के बाद 80 पे आए, राइट पे गए तो 80 मिला आपको, फिर आपने 80 के आए तो 80 से अब आपने लेफ्ट पे जाना है, राइट पे चॉइस है आपके पास, तो 60 है 80 से छोटा, तो आप लेफ्ट पे चले गए, 60 पे आए तो आप 60 आपको मिल गया, जैसे इक्वल होगा रुक जाओगे। इससे मसला क्या था, इसका एक चाइल्ड था, एक चाइल्ड था, तो क्या करना है, सिंपल सा आपने क्या काम करना है, इस 60 को डिलीट करना है ना, इसको टेम्परेरी वेरिएबल में रख ले,
80 जो है अगर 60 इसके लेफ्ट में है तो उसके लेफ्ट लेफ्ट चला दे, मतलब 80 जो है ना ये लेफ्ट लेफ्ट चलाएगा, मतलब ये हो जाएगा काम 80 अब है ना इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ये बीच में से हट गया, बीच में से गायब कर देना है आपने, जिसका एक चाइल्ड उसको आपने बीच में से हटा देना है, ये हट गया तो 80 लेफ्ट 55, ठीक है कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब ये हम करते हैं ना, ये क्यों कर सक रहे हैं हम, क्योंकि 80 के जो लेफ्ट में ना पता है सब छोटे ही होंगे उससे, 60 भी छोटा है 55 भी छोटा है, ये गारंटी है कि बाइनरी सर्च ट्री है ये, यही तो हमें गारंटी देता है ये कि जो कि लेफ्ट में सारे नोड छोटे ही होंगे, चाहे कहीं भी चले जाए, कोई भी रास्ते में चले जाए। तो आप 60 को स्किप करेंगे तो 55 पे आ जाएंगे, तो ये आपका ये बन गया आपका ये लिंक बन जाएगा 80 का 55 के साथ लिंक बन जाएगा, तो ये आपका खत्म। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझ आ गई, सिंगल चाइल्ड भी समझ आ गया, नो चाइल्ड भी समझ आ गया। अब सिंगल चाइल्ड में अगर ये होता 55 नहीं होता, यहाँ पे होता, फर्स्ट करें ऐसा होता 62 होता यहाँ पर, ठीक है, ये नहीं होता, और ये भी एक ही चाइल्ड है, फिर तो एक ये भी एक ही चाइल्ड है, फिर कैसे होगा, फिर ये ऐसे होगा 80 जो है ना किसके साथ लिंक बनाएगा, 80 जो अपना लिंक बना लेगा ना वो 62 के साथ लिंक बना लेगा, 60 फिर भी हट जाएगा, डिलीट कर देगा इसको डिलीट वेरिएबल से और डिलीट ऑपरेटर से। इस तरीके से आप 60 के साथ इसके 80 का लिंक बना देंगे, तो सिंगल चाइल्ड भी हो गया हमारा, नो चाइल्ड भी हो गया। अभी इसका कोड आप खुद लिखिएगा, आप देखें इंस्ट्रक्टर कोड भी लिख के दिखाया मैंने आपको, ट्रैवर्सिंग का भी लिख के दिखाया, ये सारे कोड हमें खुद लिखने चाहिए, सिर्फ इंस्ट्रक्टर जो भी आपकी क्लास में होता है अक्सर आपको समझाते हैं, कोड आपने खुद लिखना है ताकि आपका माइंड चले ना कोड लिखने में, क्योंकि मैं तो लिख चुका हूँ, मुझे तो पता है क्या लिखना है, लेकिन आपको आइडिया हो ताकि आप कुछ सोचे, तो आपकी एनालिसिस जो पावर है सोचने की वो बढ़े, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो इसीलिए जरूरी होता है। तो ये आप खुद लिखेंगे नो चाइल्ड वाले के लिए कोड और सिंगल चाइल्ड वाले के लिए, 2 चिल्ड्रन वाला चले आप नहीं लिखे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं समझा देता हूँ कि कैसे होता है, लेकिन आप चले इन दोनों का लिखिएगा, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। अच्छा अब क्या है ये 2 चिल्ड्रन, अब 2 चिल्ड्रन के लिए क्या करना है, 2 चिल्ड्रन में ये है कि यहाँ पे जैसे 30 को हम देखते हैं तो इसके 2 चिल्ड्रन है, 30 के यहाँ पे लेफ्ट पे भी कुछ है, 30 के राइट पे भी कुछ है। अब कैसे डिलीट करें, आप 30 को रास्ते से तो नहीं हटा सकते ना, आप हटाएंगे तो इनको कौन रखेगा, ये तो सारा ट्री गायब हो जाएगा हमारा, ये पूरा ट्री वेस्ट हो जाएगा हमारा, ये तो नहीं करना हमने, सबको बरकरार रखना है, ऐसा ही है। तो अब आपने अगर 30 को डिलीट करना है तो आपने इस तरीके से करना है कि ये आप कभी डिलीट करेंगे ही नहीं। अरे ये क्या बोल रहा हूँ, जब डिलीट करना है तो डिलीट करना है, क्या मतलब कभी नहीं करेंगे, आपने ये करना है कि आपने इसको बोलते हैं प्री प्रीडिसेसर और प्री पेरेंट, और इस तरीके से कहते हैं प्री पेरेंट कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट पे जाएंगे, पहले आप 30 को ढूंढेंगे, 30 को ढूंढ लिया आपने, पहले सबसे पहले 30 को ढूंढ लेंगे, ठीक है। अब आप इसके राइट मोस्ट चिल्ड्रन को ढूंढेंगे, राइट मोस्ट मतलब ये राइट वाले चिल्ड्रन को आप ढूंढेंगे जब तक आपको उसके आगे कोई नोड नहीं मिलता, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो आप ढूंढेंगे। अब इसको आप स्वैप कर देंगे इसके साथ, 40 को आप यहाँ ले आएंगे, 30 को आप यहाँ ले आएंगे, तो क्या होगा 30 यहाँ पे आ गया, 40 यहाँ पे आ गया। अब अगर इसका एक चिल्ड्रन है तो भी ठीक है, अगर नहीं चिल्ड्रन एक चिल्ड्रन होगा तो आप ये वाला एल्गोरिथम चला देंगे, ये वाला सिंगल चिल्ड्रन वाला, अगर 40 30 यहाँ पे आता है तो फर्स्ट करें 40 का एक और चिल्ड्रन था जो लेफ्ट पे था कुछ, ठीक है, आप राइट मोस्ट पे जा रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट पे नहीं जा रहे, राइट मोस्ट पे गए तो लेफ्ट हो सकता है कुछ हो, तो यहाँ अगर एक चिल्ड्रन होगा सिंगल चिल्ड्रन वाला, नहीं होगा तो नो चाइल्ड चिल्ड्रन वाला, तो अब यहाँ नो चिल्ड्रन है, 30 आ गया यहाँ पर, तो इसका कुछ भी चिल्ड्रन 40 कोई चिल्ड्रन नहीं था ना, अब 30 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं, 30 इसकी वैल्यू बन गई है, वैल्यू को चेंज कर दिया हमने, 40 यहाँ आ चुका है, 30 यहाँ आ गया, इसमें नो चिल्ड्रन वाला एल्गोरिथम लगा दे तो 40 गायब, 30 गायब, 40 तो रहेगा, 40 में वैल्यू चेंज कर दी उसकी, तो ये इस तरीके से करना पड़ता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप इन दो का जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, बाकी इसको भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो ग्राफ क्या होता है पहले हम ये समझते हैं, ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ जो है ना आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये जैसे ट्री नहीं है वैसे ही ग्राफ, उसमें क्या होता है कि आपका दो होते हैं आपके V0 V1 वर्टिसेस, मतलब क्या होता है कि आपकी जो एजेस है ना, एज कैसे पता चलता है आपका एज क्या रास्ता कौन सा है, उसके वर्टिसेस को देखकर, तो उसके वर्टिसेस कौन कौन से, मतलब वर्टिसेस ये होता है, जैसे आपने अगर मैथ्स में भी पढ़ा होगा, वर्टिसेस ये होता है जगह पे नोड्स है, ये नोड्स है, ये V0 ये V1 ये V, अलग अलग वर्टिसेस है, ठीक है, V3, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इनका जब रास्ता बनता है इसको एज कहते हैं, E0 तो ये एज है,
एक रास्ता है, V0 से लेके V1 तक का एक रास्ता है। तो ये हमने कैसे बताया इस एरे में, मतलब कि आप इसको आप वो कहते हैं टप्पल कह सकते हैं, एरे बोल दे। तो एरे है तो उसमें आपने बता दिया कि V0 V1 इस तरीके से। अब क्या है, V1 और V2 का आपस में कोई रास्ता एज है, तो आपने एज बना दिया एक अलग से, एक और एरे ये वाला। तो ये बता रहा है कि इनका आपस में कनेक्शन है। तो ग्राफ ऐसी चीज है जिसमें हर नोड आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि पेरेंट है चिल्ड्रन है, हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है ये, क्योंकि इसमें रिपीट भी सर्कल भी बन सकते हैं। जैसे यहाँ सर्कल बन रहा है, V1 V2 V4 V3 ये सब आपस में कनेक्टेड है, एजेस है इनके। तो ये जो V1 है ये V3 से भी कनेक्टेड है, ये V3 जो है ये V4 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। और V3 V1 से भी कनेक्टेड है, तो इनका आपस में एज बन गया, दो तरफ रास्ते जा रहे हैं। तो ये क्यों यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है जैसा कि आपको मैंने इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि आपका फ्रेंड सर्कल होता है, जैसे फेसबुक पे आपका फ्रेंड सर्कल है, तो वहाँ ग्राफ यूज होता है, क्योंकि आपका कनेक्शन किसी और फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, किसी और फ्रेंड का आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है। तो आपस में कनेक्शन बन जाते हैं, तो जितने कनेक्शन बनना चाहे बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कोई पाबंदी नहीं होती वहां पे कि आपका जो फ्रेंड है उसको कोई और फ्रेंड नहीं बन सकता कनेक्शन फेसबुक में, तो वो तो कोई भी हो सकते हैं। तो ये जो है ना, तो ये जो चीज है ना, तो ये सजेशन वगैरह भी इसीलिए आती है क्योंकि आपके फ्रेंड के फ्रेंड्स होते हैं, उनकी सजेशन दे रहे होते हैं, तो ग्राफ चल रहा होता है उसके पीछे। तो ग्राफ में चेक करता है कि इस ग्राफ से कौन कौन और कनेक्टेड है, तो उसकी आपको सजेशन, आप जैसे आप ये हो, आप आपका फ्रेंड है, ठीक है, इसके ये सारे फ्रेंड्स हैं, ये सारे इसके फ्रेंड्स, आपके कोई और फ्रेंड्स हैं, आपके रास्ते कोई और जा रहे हैं। अब आपको इनकी सजेशन आती है, इनकी जैसे इसकी सजेशन आ जाएगी आपको कि आप इसको फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, इसकी सजेशन आ गई, इसकी सजेशन आ गई। तो ये ग्राफ की वजह से होता है, वो आपके फ्रेंड को देखता है कि फ्रेंड्स के आपके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं। ये एल्गोरिथम इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो सारे एल्गोरिथम भी चल रहे होते हैं यहाँ पर, कोई जादू नहीं चल रहा होता, सब ये ग्राफ चल रहा होता है, बाकी सर्च ट्री, ये सब चीजें आपके एल्गोरिथम होते हैं जो बैकएंड पे चल रहे होते हैं, हमें नजर नहीं आ रहे होते, हम तो बस यूज कर रहे होते हैं। और V इक्वल टू V0 V1 ये क्या है, हमारे वर्टिसेस है, मतलब वर्टिसेस मतलब टोटल वर्टिसेस है ये, और ये एजेस है। तो आपने अलग अलग क्या बना ली, एरे बना ली, वर्टिसेस की अलग एरे बना ली, एजेस की अलग एरे। तो इस तरीके से बस इनको हैंडल करना होता है, ये इनका एल्गोरिथम है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। तो ये जब आप पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ होता रहेगा। अब ग्राफ क्या है, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, सेट V ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स, जैसे मैंने आपको बताया वर्टिसेस इनको नोड्स भी कह सकते हैं, ए सेट E ऑफ एजेस एक सेट है, वर्टिसेस का एक सेट बन गया, सेट मतलब एरे भी होती, सेम बात है, कोई इतना फर्क नहीं, सेट मतलब यूनिक वैल्यूज, एरे मतलब उसमें डुप्लीकेट भी आ जाती है, ठीक है, सेट में एक ही बात है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो V जो है नोड्स है आपके वर्टिसेस, और E एजेस का एक सेट बन गया, एक आपका सेट बन गया वर्टिसेस का। और क्या है, और इसमें a set E of edges such that each edge is identified with a unique ordered pair UV। UV एक पेयर बना लेते हैं हम कि हमें पता चल जाए कि ये किस किस से कनेक्टेड है, अनऑर्डर्ड डिनोटेड, ये आपको आगे समझाएंगे। इफ E इक्वल टू UV देन U एंड V आर कॉल्ड एडजेसेंट नोड्स। देखें U और V अलग अलग नोड्स बन गए। अब ये दो नोड्स हैं, इनको एडजेसेंट नोड कब कहेंगे और नेबर्स भी कहेंगे जब ये आपस में कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ। तो ये हो गए एक एज बन गया, एज बन गया ना, ये देखे ना रास्ता बना ना इनके साथ ज्वाइंट होने का, ये देखें आप रास्ता बन गया, तो ये एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो आइए एडजेसेंट नोड भी कह सकते हैं, इनको नेबर्स भी कह सकते हैं। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, जैसे डिग्री ऑफ ट्री था, हर नोड का ट्री होता था, डिग्री होता था, इसमें ग्राफ में भी डिग्री होती है हर नोड की। तो डिग्री U इज द नंबर ऑफ एजेस कंटिन्यूइंग U, डिग्री U इज इक्वल टू 0 देन U इज कॉल्ड आइसोलेटेड नोड। अगर डिग्री U जो है आपकी वो 0 है तो U जो आपका कहलाएगा ना वो आइसोलेटेड नोड कहलाएगा, उसकी कोई डिग्री नहीं है तो आखिरी अकेला नोड है, उसके आगे कोई रास्ता नहीं, तो इसी वजह से उसको आइसोलेटेड नोड कहते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, पर ये कोई थ्योरी है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पाथ क्या होता है, सिंपल पाथ क्या है कि कॉम्प्लेक्स पाथ हो गया थोड़ा कि यहाँ से कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, फिर ये कनेक्ट है, इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। और सिंपल बात क्या होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी को मसला में स्लाइड शेयर हो जाएंगी आपके साथ। और कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ ये होता है कि ये नोड इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। तो ग्राफ स्टेट कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स नोड्स। अगर कोई भी दो नोड के दरमियान में, कोई भी दो नोड आप ले लें, उनका आपस में क्या है, कनेक्टेड है, मतलब कि कोई रास्ता है कोई भी नोड पे जाने का, दूसरे नोड पे जाने, ये नहीं कि वो अलग ही है, बिल्कुल वो अलग ही दुनिया है, वो अलग ही दुनिया है, ऐसा ना कि मतलब अगर ये यहाँ से मैं कनेक्शन हटा दूं ना तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं रहेगा,
ये अलग ग्राफ बन गया, ये अलग ग्राफ बन गया, इस तरह ये अलग ग्राफ बन गया। तो इनको अगर कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे एक और लिंक बनाना पड़ेगा, तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, ये कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज है? और ट्री ग्राफ क्या होता है? ट्री ग्राफ, जब ट्री हमने पढ़ा, ट्री देखिए, ट्री और ग्राफ में फर्क ये है कि यहाँ पे ट्री में साइकिल नहीं होती, ग्राफ में साइकिल हो सकती। ग्राफ की ही सब टाइप है ट्री, ठीक है। जो ट्री हमने पढ़ा ना अभी, वो आप समझे ग्राफ ही पढ़ा है, वो ट्री जो है ग्राफ की ही सब टाइप है। मतलब उसमें क्या आ जाती है, एक एडिशनल प्रिंसिपल आ जाता है कि वहां पे साइकिल नहीं, बस और कुछ नहीं, वही चीज। और उसमें 2 नोड्स, और बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री में 2 नोड्स आ जाते हैं, इसीलिए तो वो बाइनरी ट्री हो जाता है। सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसके आगे 2 ही कनेक्शन हो सकते हैं, और कनेक्शन नहीं हो सकते उसके और कोई। बस अ ट्री कनेक्टेड ग्राफ ट्री विदाउट एनी साइकिल इज कॉल्ड अ ट्री ग्राफ। देखिए यही बात हो गई। अ कनेक्टेड ग्राफ ट्री, एक कनेक्टेड ग्राफ ट्री है जो विदाउट एनी साइकिल, को कोई साइकिल ना हो तो ट्री ग्राफ कहलाएगा। और फ्री ट्री, फ्री ट्री भी कह सकते हैं इसको, सिंपली अ ट्री, जो नाम आप हो। This means in particular that there is a unique path P between any two nodes U and V. इसका मतलब क्या है कि U और V के दरमियान कोई कनेक्टेड पाथ है, यूनिक सिंपल पाथ है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? ट्री बोलते हैं, सिंपल ट्री ग्राफ। अब क्या है ये? क्या है? लेबल्ड पाथ। देखिए, अब लेबलिंग भी कर सकते हैं आप। रास्ता है, एजेस है, अलग अलग एजेस है, उनकी आप लेबलिंग भी कर सकते हैं। A graph is said to be labeled if its edges are assigned data. अब इनके एजेस को कुछ आप डेटा असाइन कर देते हैं तो वो लेबल ग्राफ हो जाता है। मतलब जैसे कि मैं ये वाला रास्ता है, मैं इसको नाम पी रख दिया। इन सब रास्ते जैसे जो भी है ऐसे लिंक जा रहे हैं ना, इन सबका नाम मैंने पी दे दिया, तो मुझे पता चला ये एजेस है। एजेस तो है, ये एजेस तो ऑलरेडी थे, कुछ नाम दे दिया तो मैंने पी नाम दे दिया। इन वाले रास्तों को मैंने बी नाम दे दिया। देखें, ये हो गए वाई वाले, और ये जी। तो आप जैसा चाहें आप लेबलिंग भी कर सकते हैं रास्तों में अलग अलग, ठीक है। रास्ते मतलब एजेस मतलब रास्ते, ठीक है। तो एजेस को अलग नाम दे सकते हैं। वेटेड ग्राफ भी होता है। वेटेड ग्राफ, हर एज का अपना अपना वेट होता है कि ये इसका क्या वेट बनता है, इसका क्या वेट बनता है, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, इंपॉर्टेंस बन जाती है ना उसकी। ग्राफ is G said to be weighted if each age in G in graph is assigned a non-negative numerical value. कुछ नॉन नेगेटिव वैल्यूज आप दे दें उनको, तो वो क्या हो जाएगा? कॉल्ड द वेट और लेंथ ऑफ ई, तो वो आपका वेट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका वेट्स बन गया। मल्टीपल एजेस क्या होता है? डिस्टिंक्ट एजेस ई एंड ई डैश आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस इफ दे आर कनेक्टेड सेम एंड पॉइंट्स। वेटेड क्यों? क्या वेटेड कब करना होता है? जब सिनेरियोस होता है, जब भी हम देखते हैं, ठीक है, कि ये वेट करना जरूरी है इसका, कि हम पता चले ये वाले देखें। तो फ्रेंड सर्कल होता है, वहां पे भी एजेस वेटेड चलती है। क्यों? क्योंकि कोई आपको होते हैं क्लोज फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, तो वो आपके वेट ज्यादा हो जाता है उनका, आपको उनकी पोस्ट भी ज्यादा नजर आती है। ऐसा होता है ना फेसबुक में, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक, कोई कोई फ्रेंड्स होते हैं जिनकी पोस्ट ज्यादा नजर आती है, बाकी की नजर ही नहीं आती। तो वहाँ वेटेड ग्राफ चल रहा होता है कि रास्ता है, एजेस है, तो ये वाला फ्रेंड का कनेक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी पोस्ट ज्यादा दिखाओ, तो हमें उनकी ज्यादा पोस्ट आ रही होती है। अगर फ्रेंड तो हमारे बहुत सारे होते हैं, उनकी क्यों नहीं आ रही? तो वो वेट करके चलता है, अलग अलग हर फ्रेंड का आपका कनेक्शन का वेट होता है। हर आपका एज बन रहा है, इस फ्रेंड का अलग एज बन रहा है, इस फ्रेंड के साथ अलग एज बन रहा है। तो मैं इसी रियल लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा समझ आए। तो ये इस तरीके से हर किस्म का हर वेट बन रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके अरेंज होते हैं फ्रेंड सर्कल, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल एजेस होता है। डिस्टिंक्ट एजेस ई एंड ई डैश आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस इफ दे कनेक्ट सेम एंड पॉइंट्स दैट यू इफ यू वी एंड ई डैश यू वी। ये छोड़ दे आप, ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। ये मतलब ये है मल्टीपल एजेस, एक ही दो ही ग्राफ, दो ही वर्टिसेस, दो ही नोड्स के दरमियान दो किस्म के एज बन रहे हैं। एक ये वाला रास्ता ही बन रहा है, एक ये वाला रास्ता ही बन रहा है, दो किस्म के रास्ते। तो आपको एक का नाम ई रख देते, एक का नाम ई डैश रख देते ताकि डिफरेंस कर सके, ये मेन पॉइंट। और एक होता है लूप, लूप भी होता है, ये मेन पॉइंट है। लूप क्या होता है ग्राफ में? लूप होता है ये कि एज इज कॉल्ड लूप। आपका जो एज है ना वो लूप कहलाता है इफ इट हैज आइडेंटिकल एंड पॉइंट्स। मतलब आइडेंटिकल एंड पॉइंट्स क्या हुआ कि एक ही एंड पॉइंट है, मतलब सेम एंड पॉइंट पे वापस आ जाता है। आपका एक ग्राफ चल रहा है, अगर नहीं एक ही नोड वाला ग्राफ हो, जैसे कि यहाँ पे 2-3 नोड वाले बना लेते हैं। जैसे कि ये नोड है एक, ठीक है, ये रास्ता बन रहा है इसका इस वाले नोड के साथ, और इस तरीके से इस वाले नोड का इसके साथ रास्ता बन रहा है, और इसका वापस से इसके साथ बन रहा है, फिर लूप बन गया। लूप मतलब वापस से घूम के वो वहीं पर आ जाए, तो वो आपका लूप कहलाता है। तो लूप कब बनता है? ग्राफ में बनता है, ट्री में नहीं बन सकता, ट्री में पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉइंट पता। तो ई देखो यू यू, तो मतलब एक ही नोड का वापस घूम के आ गया। मल्टीग्राफ, मल्टीग्राफ भी होता है। मल्टीग्राफ का ग्राफ कंसिस्ट ऑफ
कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल एजेस एंड लूप्स, मतलब मल्टीपल एजेस और लूप को जब मिला के बना देंगे, एक ये लूप बन गया, ये देखिए ये नोड अपने आप को भी पॉइंट कर रहा है, एक लूप बन गया इसका, ये जो है आपका वो बन गया, क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था ये क्या नाम था इसका, ये वाला, ये जो हमने किया मल्टीपल एजेस वाला, मल्टीपल एजेस, ये यहाँ पे मल्टीपल एजेस वाला ग्राफ आ गया और यहाँ पे सिंगल एज वाला ग्राफ। अब देखिए मल्टीपल ग्राफ आपस में ज्वाइन हो तो मल्टी ग्राफ बन गया। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है, ग्राफ जो है ना बहुत बड़ा भी बन जाता है और अलग हिसाब से बनता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसी उसको बना रहे हैं। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अच्छा दो किस्म का देख, डायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होते हैं, जो हमने जब पढ़े ना सारे ये अनडायरेक्टेड ग्राफ थे। इससे क्या वो मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी आपको। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। डायरेक्टेड मतलब एक जगह से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, यहाँ जाए या फिर यहाँ जाए, एक ही डायरेक्शन, तो डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। और क्या था, डायरेक्टेड ग्राफ देख लें आप, ये डायरेक्टेड ग्राफ हो गया आपका, ये नोड जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये नोड इस तरफ जा रहा है, इससे इस तरफ जा रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको। तो लेकिन ये देखिए, ये जो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरीके से पूरा घूम के जा रहे, डायरेक्शन बता रहे, डायरेक्शन बता रहे। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ इन विच एग्जिस्ट एन एज बिटवीन every pair of vertices called a complete graph. It is also known as a universal graph or client. ये देखे आप, ये देखे ये क्या है, स्टार बन गया, देख रहे हैं आप, तो क्या नाम है हमारा, कंप्लीट ग्राफ नाम है। देखिए हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टार है ना आपका, स्टार, स्टार में यही होता है, हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, और ये वाला भी इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी और इससे भी। तो ये जो चीज है ना, ये होता है हमारा कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट क्यों, हर नोड के हर दूसरे नोड के साथ एजेस है, कनेक्शन है। तो ये जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, हमारा जो ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, जो हम लोग होता है, तो ये क्या है, कनेक्ट ग्राफ कह सकते हैं इसको, कि हर किसी के एक दूसरे के साथ सर्कल, समझे। तो ये जो आप इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ। तो यहाँ पे आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ क्या है। अब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग में किस करते हैं, एडजेसेंट मैट्रिक्स ग्राफ होती है, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, दो किस्म की रिप्रेजेंटेशन होती है।